हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका संपूर्ण बैच में। जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगा दो। जय हिंद, जय सीए लिखकर लाइव चैट कमेंट सेक्शन में। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। भाई तहे दिल से स्वागत करता हूं सारे बच्चों का। बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। उम्मीद करता हूं सारे के सारे जबरदस्त जबराट जिंदाबाद होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी क्लासेस को सुचारू रूप से आपने चालू रखा हुआ है। दिस इज योर चैप्टर नंबर 2, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इस चैप्टर का नाम है। और राज्य इस चैप्टर का ये थर्ड लेक्चर आपके सामने पेश किया जा रहा है। बेशकीमती कॉन्सेप्ट आज की कक्षा में आपको कराया जाएगा। बहुत ध्यान रखने योग्य बातें आपसे करी जाएंगी। आपको बताया जाएगा कि गंगाधर ही शक्तिमान है, टोनी स्टार्क ही आयरन मैन है और वो पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। ये तो पता ही होगा आपको पहले ही। ठीक है, चलो जी। हाँ 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 हाँ, बच्चे आ गए हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। दोस्तों देखो, आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट क्लास में हमने लॉ ऑफ डिमांड किया था। लॉ ऑफ डिमांड का मीनिंग भी किया था, है ना। इसके पीछे कौन कौन से रैशनल हैं, रेशनाले ऐसा लिखा होता है ना उसमें, ठीक है, वो भी किए थे। और लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस क्या क्या होते हैं हमने वो भी किए थे, राइट। ये 3 कॉन्सेप्ट किए थे बेसिकली। और जब हम और आज की क्लास में क्या कराऊंगा आपको, आज की क्लास में कराऊंगा मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। लेकिन आज की क्लास से पहले पिछली क्लास के अंदर जो एक पॉइंट मुझे तुम्हें दोबारा समझाना था वो समझाऊंगा पहले। देखो जी, हम जब लॉ ऑफ डिमांड के रीजन कर रहे हैं तो वहां पर रीजन का मतलब रेशनाले होता है, ठीक है। तो इस रीजन में एक रीजन था प्राइस इफेक्ट, ठीक है। इस पे थोड़ी चर्चा करनी है, राइट। इस पे थोड़ी चर्चा करनी है, यही मुद्दा था ना। ये चीज क्लैरिटी दे दूंगा। गिवन गुड्स ये भी मुद्दा है, इस पे भी क्लैरिटी होगी, ठीक है। अब मेरी बात जरा ढंग से समझो। देखो जी, सबसे पहले आपको बताऊं कि नॉर्मल गुड्स क्या होती हैं, ठीक है जी। सबसे पहले समझो जी, अजय, नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिसका प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है और प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ती है। यानी जो लॉ ऑफ डिमांड बनाया हुआ है वो नॉर्मल गुड्स के लिए ही बनाया हुआ है, वो किसी भी गुड के लिए नहीं है, नॉर्मल गुड्स के लिए ही है, ठीक है जी। तो नॉर्मल गुड्स का क्या होता है, प्राइस से नेगेटिव रिलेशन होता है। प्राइस अगर बढ़ेगा ये कम हो जाएगी, इनवर्स रिलेशन है। प्राइस अगर कम होगा तो ये बढ़ जाएगी। तो इसलिए बोलते हैं नॉर्मल गुड्स के ऊपर प्राइस का जो इफेक्ट होता है इज नेगेटिव। नॉर्मल गुड के ऊपर प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। ओके, चलो जी, दूसरी बात करते हैं नॉर्मल गुड्स के बारे में। एक और कहते हैं जो व्यक्ति जितना अमीर होता जाएगा वो नॉर्मल गुड्स की डिमांड को बढ़ाता जाएगा। अगर किसी की इनकम कम होती है, बंदा गरीब होता है, तो वो उसकी डिमांड कम कर देता है। तो कहते हैं नॉर्मल गुड्स का इनकम से पॉजिटिव रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन। इनकम बढ़ रही है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ रही है, पॉजिटिव रिलेशन हो गया ना। इनकम का नॉर्मल गुड्स की डिमांड पे पॉजिटिव इंपैक्ट हो गया, राइट। तो कहते हैं कि जो इनकम से रिलेशन होता है वो पॉजिटिव है, इसलिए इनकम का इफेक्ट नॉर्मल गुड्स की डिमांड पे पॉजिटिव है, ठीक है जी। ये नॉर्मल सी भाषा में मैंने आपको बताया है। नॉर्मल गुड्स का प्राइस से नेगेटिव रिलेशन है तो प्राइस इफेक्ट नेगेटिव, इनकम से पॉजिटिव रिलेशन है तो इनकम इफेक्ट पॉजिटिव। अब बताता हूं, ठीक है, इंफीरियर 1 के बारे में समझो जरा। दोस्तों, इंफीरियर गुड्स किसको बोलते हैं, पहले तो यह समझना है। इंफीरियर गुड्स यानी मैं बात कर रहा हूं लो क्वालिटी गुड्स की। लो क्वालिटी गुड्स यानी घटिया चीजों को इंफीरियर बोला जाता है, ठीक है। अब जो लो क्वालिटी चीज होगी उसके साथ एक बात होती है, जब इनकम बढ़ रही होती है, जब आप अमीर हो रहे होते हो,
तो आप लो क्वालिटी की गुड्स छोड़ दोगे, आप कहां जाओगे? अच्छी क्वालिटी की गुड्स पे। जो अच्छी क्वालिटी की गुड्स है दोस्तों, ये नॉर्मल गुड्स होती है, इसको आप प्यार से सुपीरियर गुड्स भी बोल दो तो कोई बुरा नहीं मानेगा। ठीक है जी। चलो जी, इनकम बढ़ रही है तो आप इंफीरियर गुड्स को कम खरीदोगे, है ना। लेकिन अगर गलती से कोई बंदा गरीब हो जाए तो वो उसकी डिमांड बढ़ा देगा। ठीक है, तो इनकम से घटिया चीजों की डिमांड का नेगेटिव रिलेशन होता है। तो बोला जाए इंफीरियर गुड्स के साथ इनकम का रिश्ता नेगेटिव है, तो इंफीरियर गुड्स पे इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। अभी तो मैं कुछ और लेकर नहीं आया हूं, इतनी बेसिक बात लेकर आया हूं। आप बोलोगे सर एग्जांपल दे दो। अच्छा, नितिन सर ने सैलरी बताई है क्या मेरी? अरे ठीक है, सौरभ कश्यप भाई वो दिन भी आएगा। ठीक है, तो बाबा इतना मैं आपको पढ़ा चुका था, इतनी क्लैरिटी है। एग्जाम्पल ले लो। आपने पहले कमेंट सेक्शन में फटाक से बताओ, आपने शक्तिमान का नाटक देखा है? शक्तिमान, गंगाधर शक्तिमान किस किसने देखा है? शक्तिमान गंगाधर देखा है? यस लिखो, नहीं देखा नो लिखो। भाई हमने देखा है, मैंने देखा है गंगाधर शक्तिमान। ठीक है, बस 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 बस, सैलरी पे कमेंट कोई नहीं करेगा। ठीक है, कशिश इसको ही एक्सप्लेन कर रहा हूं, डोंट वरी। नहीं देखा किसी बच्चे ने। चलो फिर तुमने देखा होगा वो टोनी स्टार्क और क्या नाम है उसका, आयरन मैन। आयरन मैन तो देखा होगा भाई, है ना। अगर वो भी नहीं देखा तो स्पाइडरमैन देखा होगा ना। ये सब ना शक्तिमान से ही मोटिवेटेड चीजें हैं। देखो शक्तिमान वाले नाटक में क्या होता था, सीरियल में, उसमें क्या होता था, गंगाधर एक कॉमन मैन होता था, गंगाधर के पास पावर होती थी, वो शक्तिमान बन सकता था। मतलब शक्तिमान इज अ सुपर पावर पर्सन, राइट। ऐसे ही फिर कौन आया, टोनी स्टार्क। टोनी स्टार्क आया, है ना, मार्वल्स की मूवी है ना, क्या नाम है उसका यार, तुम बोलोगे मुझे ध्यान नहीं। मैंने देखी थी, उसमें थाइनोस भी होता है ना, 4 बंदे इकट्ठे हो जाते हैं। क्या नाम होता है मूवी का? टोनी स्टार्क जब बन जाता है आयरन मैन। ठीक है, तो टोनी स्टार्क आयरन मैन बन जाता है तो कॉमन मैन से उसके पास सुपर पावर आ जाती है। ठीक है, और जैसे क्रिश सही बोल रहे हो, एवेंजर्स, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और जैसे वो पीटर पार्कर होता है, उसके पास सुपर पावर आ जाती है, वो क्या बन जाता है, स्पाइडरमैन बन जाता है ना। तो मैं ये मान के चल लूं भाई, ऐसे ही देखो यार, तुम्हें ध्यान ना हो तो थोड़ा सा, मैं फोटो थी मेरे पास, है ना। ये टोनी स्टार्क है नॉर्मल आदमी, फिर ये सुपर पावर्स के साथ बन जाता है आयरन मैन, है ना। ये इसकी मूवीज है ऐसा कुछ। ठीक है, देखी होगी तुमने, इसमें कैप्टन अमेरिका, हल्क वगैरह ये भी इसके साथ होते हैं कहीं कहीं। या शक्तिमान तुमने देख लिया हो, ये गंगाधर होता है। ठीक है, जब ये सुपर पावर में आ जाता है तो ऐसा शक्तिमान बन जाता है, लाल वाला। ठीक है, शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान, ये आत्मशक्ति है, दुनिया बदल सकती है, ऐसा गाना था। ये रहा, ये गंगाधर, ये शक्तिमान बन जाता था भाई, फिर ये करता था टक 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 घूमता था बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ऐसी मूवी बनी हुई। तो यहां से हम इंफीरियर गुड्स का कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखो भाई, एक बंदा है, इसका नाम मैं मान लेता हूं गंगाधर। गंगाधर नाम है, ठीक है। ये गरीब है। जब ये अमीर हो जाता है, जब इसकी इनकम बढ़ जाती है, तो ही विल लुक लाइक अ शक्तिमान। ये गंगाधर गरीब, इनकम बढ़ने के बाद लगता है अमीर, शक्तिमान की तरह। ये शक्तिमान की तरह बन जाता है। मानते हो ना बात को? ये लो जी, सबको पता है गंगाधर ये ऐसा अमीर आदमी ये हो गया और गरीब आदमी पहले था, ये मान लो। ठीक है जी, क्या है, गंगाधर बेचारा गरीब है, इसका लो इनकम लेवल है, ये मान लो। ये आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकता। क्या अफोर्ड नहीं कर सकता? आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है जी, ये आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकता। तो बाबा ये आईफोन नहीं लेता ना, तो आईफोन की जगह ये कॉपी ऑफ आईफोन ले लेता है। गफार मार्केट से जाके कॉपी ऑफ आईफोन खरीद लेता है, जिसको बोलते हैं
आई फोन, ये ऐसा आईफोन खरीद लेता है जिसपे ऐसा लिखा होता है, या फिर कभी कभी ऐसा खरीद लेता है जिसपे लिखा होता है आईफोन, ई नहीं लिखा होता, ठीक है। तो आईफोन नहीं खरीदता, आईफोन की जगह आईफोन की कॉपी खरीद लेता है, राइट। लेकिन दोस्तों क्यों खरीदता है? क्योंकि इसकी इनकम कम है। क्यों खरीदता है? क्योंकि उसकी इनकम कम है। लेकिन जब इसकी इनकम बढ़ जाए, मैं बोल रहा हूं इसकी इनकम बढ़ जाए, ये बन जाएगा शक्तिमैन। शक्तिमैन या मान, शक्तिमान। मान लो गंगाधर बन गया शक्तिमान, इसकी इनकम बढ़ गई, तो ये असली में अब आईफोन खरीद सकता है, असली में आईफोन खरीद सकता है। तो आप कंपेयर करो कि भैया ये हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, ये लो क्वालिटी प्रोडक्ट है, समझ रहे हो? इन चीजों को बोलते हैं इंफीरियर गुड्स, इन चीजों को बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। समझे? समझे नहीं समझे? तो बाबा जब किसी की इनकम बढ़ जाएगी, गंगाधर की इनकम बढ़ के वो शक्तिमान हो जाएगा, तो ये कॉपी खरीदना बंद करेगा, कॉपी खरीदना बंद करेगा, यानी इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। इस सेंस में बोला जाता है कि इनकम बढ़ने पे इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। समझे? हां सही बोल रहे हो भाई। इट इज लाइक एबीबास, पहले ये खरीद रहे थे, अब खरीदोगे एडिडास। समझे? बिल्कुल सही बात है। पहले खरीद रहे थे ये, रीपॉक, अब खरीदोगे रीबॉक। समझे? तो ये समझना जरूरी है, जो ये लो क्वालिटी गुड्स होती है, जिसका इनकम से नेगेटिव रिलेशन होता है, वो इंफीरियर गुड्स होती है, और जो थोड़ी सुपीरियर क्वालिटी होती है वो नॉर्मल गुड्स होती है। यस यस यस, यू गाइस आर वेरी इंटेलिजेंट। ऐसा प्यूमा नकली और ये प्यूमा असली। समझे? तो इनकम के बढ़ने से इसकी डिमांड, हां यार बिलसेरी, ये हो गया मान लो बिलसेरी, ठीक है, ये हो गया बिस्लेरी। समझ गए? ओके, इतनी बात समझ में आती है। तो ये चीजें इंफीरियर, ये चीजें नॉर्मल, इतनी बात समझ में आती है या नहीं आती है? ओके रिपोर्ट है, ठीक है, सॉर्टेड है, सॉर्टेड है भैया। तो अब आपको आगे लेकर चलता हूं। तो यार गंगाधर क्या कहता है? गंगाधर कहता है मेरी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। मतलब जब मैं गरीब था ना, तो मुझे पता है कि ये जो कॉपी ऑफ आईफोन है ना, ये मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट था। अब मेरा स्टेटस बदल गया, मैं अमीर हो गया, इनकम बढ़ गई, तो अब मेरे को पता है इसकी वैल्यू। तो यार कोई बंदा अगर मान लो, कोई बंदा मान लो एबीबास खरीद रहा है, फिर वो एडिडास पे आता है, तो एक बात बताओ, क्या एबीबास से भी नीचे की क्वालिटी नहीं होती? अरे भाई मान लो ये 500 रुपए वाला जूता है, एडिडास का 5000 वाला जूता है, भाई मार्केट में 200 वाला जूता भी आता है उस्ताद, एबीबास से भी घटिया जूता आता है। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं घटिया लो क्वालिटी प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं, तो क्या इससे भी लो क्वालिटी आता है क्या? यस भाई, उससे भी लो क्वालिटी आता है, लो क्वालिटी से भी लो क्वालिटी आता है। समझे? तो जिसको मैं लो क्वालिटी समझता हूं, कब समझने लगा? जब मेरी इनकम बढ़ गई, जब मैं आईफोन खरीदने लगा या फिर एडिडास पे आ गया, तब मुझे पता लगा कि मैं जो पहले खरीदता था वो घटिया था। लेकिन यूज करते करते उस्ताद आदत होती है, यूज करते करते उस्ताद आदत होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी मैं एबीबास खरीद रहा हूं, तो मुझे एबीबास वाली ही वैल्यू पता है। जब मैं एडिडास वाला हो जाऊंगा, तब मुझे पता लगेगा एबीबास लो क्वालिटी है। तो यानी एक सिचुएशन में जो घटिया क्वालिटी वाली चीज है, ये लो क्वालिटी वाली चीज एबीबास, एबीबास एक सिचुएशन में अभी मेरे लिए नॉर्मल है, लेकिन जब मैं अमीर हो जाऊंगा, तब मुझे पता लगेगा कि ये तो घटिया थी। भाई अंबानी को तो पता है, अंबानी को तो पता है कि एबीबास घटिया है, एबीबास पहनने वालों को थोड़ी पता है कि एबीबास घटिया है। कंपेरेटिवली बोल रहा हूं, कंपेयर करेंगे तो।
समझ रहे हो? समझे? तो मैं यूं कहना चाहता हूं कि कोई भी कॉमोडिटी हो राज्य, ध्यान रखना, कोई भी गुड, सेम गुड मे बी नॉर्मल फॉर वन कंडीशन। एबिबास एक कंडीशन में मेरे लिए नॉर्मल हो सकती है एंड मे बी इंफीरियर इन अनदर कंडीशन। समझ रहे हो? जब मैं यहां था तो मेरे लिए नॉर्मल थी ये, लेकिन जब मैं यहां आ गया अब मेरे लिए इंफीरियर है ये। इस बात को डाइजेस्ट करना होगा आपको तबरेज भाई। इज इट क्लियर? अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है वाई वाई लिख दो, यस 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 लिखो, आगे बढ़ूंगा फिर मैं। वाई लिखो, वाई वाई लिख दोगे तो मुझे पता लग जाएगा इज इट क्लियर। ठीक है जी। मैं सॉर्टेड हो जाऊंगा बिल्कुल, तुम्हें क्लैरिटी है तो आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, एडिडास पहनने वालों को पता होता है कि एडिबास कंपेरेटिवली लो क्वालिटी है। समझे? चलो जी, एक एक बच्चे को क्लैरिटी है, अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, फास्ट फॉरवर्ड मोड में नहीं चलेंगे। देखो जी, फिर दोस्तों मैंने बताया कि आज की क्लास में आपको मैं बताने वाला था कि लॉ ऑफ डिमांड के पीछे का एक रीजन यानी कॉज प्राइस इफेक्ट भी है। इसमें मुझे यह समझाना होता है कि प्राइस के बढ़ने की वजह से किसी की डिमांड कम हो जाती है तो उसके बीच में कौन आता है? यह प्राइस इफेक्ट। मतलब बहुत सारे रीजन होते हैं, एक रीजन प्राइस इफेक्ट होता है। मानते हो नहीं मानते हो? बिल्कुल मानना पड़ेगा आपको, बिल्कुल मानना पड़ेगा। और दोस्तों यह प्राइस इफेक्ट दो टुकड़ों में है। इसके दो टुकड़े हैं, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। पहले ये दोनों समझने पड़ेंगे। ठीक है, किसी भी कॉमोडिटी का प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? बिकॉज ऑफ प्राइस इफेक्ट। ये क्या होता है प्राइस इफेक्ट, क्या होता है, मुझे इसके लिए ये दो बातें समझनी पड़ेगी। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, देखो जी, प्राइस इफेक्ट को दो टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, एक इनकम इफेक्ट है, एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। यहां मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा, अगर किसी कॉमोडिटी का प्राइस हो गया कम तो उसकी डिमांड जाएगी बढ़। कुछ भी नोट नहीं करना भाई, एक ही बार बताऊंगा, बार बार पूछने की जरूरत नहीं है, सुनते रहो बस। ठीक है, अगर किसी कॉमोडिटी का प्राइस कम हो गया उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी कैसे बढ़ जाएगी? उसके दो रीजन है, दो रीजन है राज्य। क्यों? अगर नितिन सर पेप्सी कंज्यूम करते थे, पेप्सी पीते थे पहले, पेप्सी का प्राइस कम हो गया, ठीक है, तो पेप्सी का प्राइस कम होने की वजह से क्या होगा? क्या होगा? वो सब्स्टिट्यूट गुड्स को, बेसिकली मैं बात बताऊं, कौन सी गुड्स सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती है? जैसे कि कोका कोला, कोका कोला की डिमांड को कम कर देंगे। कर देंगे या नहीं कर देंगे? है ना? ओके, चलो लेट्स मेक इट इन अनदर मोड। मैं प्राइस कम नहीं कर रहा, आपको बस ये समझाना चाह रहा हूं कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है। कि जब प्राइस कम होता है तो तुम किसी भी कॉमोडिटी की डिमांड को बढ़ा देते हो। क्यों बढ़ा देते हो? शायद जो सब्स्टिट्यूट गुड्स थी वो आपको अब एक्सपेंसिव लगने लगी हैं। ठीक है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स एक्सपेंसिव हो गई हैं। इस वजह से देखो, प्राइस कम होने के लिए, होने के बाद तुमने डिमांड को बढ़ाई है, उसका एक रीजन है, उसका एक रीजन है सब्स्टिट्यूट्स एक्सपेंसिव लगने लगे हैं। क्यों एक्सपेंसिव लग रहे हैं राजे? भाई पेप्सी 10 रुपए की, कोका कोला 10 रुपए की, अब पेप्सी का प्राइस 10 की जगह 8 हो गया तो तुम भूलकर भी कोका कोला की तरफ नहीं जाओगे, क्योंकि कोका कोला की रेट ज्यादा है। या आप यूं बोल देते कि भैया पेप्सी महंगी हो गई तो आप पेप्सी की डिमांड कम कर दोगे। क्यों? क्योंकि जो दूसरी कमोडिटी है वो तुम्हें सस्ती लगने लगेगी। कुछ भी बोल सकते हो तुम। एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब एक सब्स्टिट्यूट होने का रीजन अपने दिमाग में घूम रहा होता है। हाँ यार, किसी कमोडिटी का कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट तो होता ही है, उस बारे में बात कर रहे हैं हम। हाँ, जनरली होता है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका सब्स्टिट्यूट नहीं भी है। ठीक है, अब भाभी जी के बारे में बताऊं आपको। भाभी जी 10,000 रुपए की ड्रेस खरीदती हैं और
10,000 रुपए में 5 ड्रेस आती हैं, क्योंकि 2,000 की एक ड्रेस है ना। भाभी जी ऐसा करती हैं, प्राइस कम हो गया ड्रेस का, मान लो ड्रेस 2,000 से 1,000 की हो गई, तो राजे अब भाभी जी 10 ड्रेस खरीदेंगी। कितनी ड्रेस खरीदेंगी? 10 ड्रेस खरीदेंगी। क्यों? क्योंकि भाभी जी को लगता है कि उनके पास 10,000 रुपए की रियल इनकम है। रियल इनकम मतलब, रियल इनकम मतलब वो इनकम जो तुम खर्च करने निकले हो। दिस इज कॉल्ड परचेजिंग पावर। भाभी जी को लग रहा है कि रेट कम हो गया, तो रेट कम होने से मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई। पहले मेरी, देखो क्वांटिटी से सोचो, पहले मेरी परचेजिंग पावर 5 यूनिट खरीदने की थी, 5 ड्रेस खरीदती थी मैं। अब मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई, मैं 10 ड्रेस खरीद सकती हूं। तो प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ने के पीछे एक लॉजिक और होता है। लॉजिक ये होता है कि बंदे को लगता है प्राइस कम हो गया तो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई। तो राज्य प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? डिमांड बढ़ जाती है। नॉर्मली ऐसा ही होता है ना। प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि बंदे को लगता है कि उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई। ऐसे ही लगता है ना। और प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ने का एक रीजन और होता है कि उसको लगता है यार दूसरे जो सब्स्टिट्यूट्स है, कोका कोला वगैरह, वो एक्सपेंसिव हो गए, वो एक्सपेंसिव हो गए, तो हम इसको ही खरीद लेते हैं जिसपे हम हैं। 2 रीजन होते हैं, मान रहे हो या नहीं मान रहे हो? बोलो यस। मान रहे हो तो यस 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 लिखो, फिर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि तुम्हारे भेजे के अंदर बिठानी है मुझे बात ये। प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ने के 2 लॉजिक है। लॉजिक कि बंदे को लगता है कि हाँ मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई है, मेरे पास ज्यादा पैसा बचेगा तो मैं ज्यादा खरीद सकता हूं। चलो भैया बढ़िया। अब देखो दोस्तों, अब देखो दोस्तों मुद्दे की बात। आपको एक बात बताता हूं, इस चीज को समझना जरा। ओके, इस चीज को अब भाभी जी की बात नहीं करेंगे, भाभी जी नाराज भी हो सकती हैं। ठीक है, कहते हैं यार सर तुम मेरे बारे में पढ़ा रहे हो या इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हो, ऐसा भी तो बोल सकती है। हाँ बोल सकती है। भाभी जी के बारे में बात नहीं कर रहे, गंगाधर के बारे में बात कर रहे। गंगाधर, गंगाधर इसको ले आओ। गंगाधर, गंगाधर पहले कॉपी खरीदता था आईफोन की, उसके ऊपर है बात सारी। देखो जी, अगर प्राइस कम हो गया, अगर प्राइस कम हो गया तो गंगाधर कॉपी ही खरीदेगा, गंगाधर एबीबास ही खरीदेगा, बिलसेरी ही खरीदेगा, है ना। प्राइस कम होने से गंगाधर को क्या लगता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स महंगी है, तो इसलिए वो डिमांड बढ़ा देगा भाई। गंगाधर, है ना, गंगाधर डिमांड बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा देगा? क्योंकि उसको लग रहा है कि दूसरी चीजें और एक्सपेंसिव हो गई हैं। देखो ना यार, एबीबास अगर 500 का है, एडिडास अगर 5,000 का है, तो एबीबास अगर 400 का हो गया तो और ज्यादा एडवांटेज लग रहा है ना कि हाँ भाई इससे तो और ज्यादा रेट डिफरेंस हो गया, तो बंदा और अट्रैक्ट हो जाएगा इसकी तरफ कि हाँ, है ना। बिलसेरी बिस्लेरी में तो 1-2 रुपए का डिफरेंस होता है, कॉपी खरीदता है। लेकिन दोस्तों, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर प्राइस कम हुआ तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से वो डिमांड बढ़ा देगा। चाहे वो घटिया चीज भी हो, लो क्वालिटी की भी डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन आपको इनकम इफेक्ट बताऊं, प्राइस कम हुआ है तो गंगाधर की परचेजिंग पावर, प्राइस कम हुआ है ना तो गंगाधर की परचेजिंग पावर बढ़ गई। परचेजिंग पावर बढ़ गई, ये पहले से अमीर हो गया भाई। अब ये बिलसेरी नहीं लेगा, ये बिस्लेरी लेगा। अब ये बिलसेरी नहीं लेगा, ये बिस्लेरी लेगा। तो प्राइस कम होने से उसको लगता है कि परचेजिंग पावर यानी रियल इनकम बढ़ गई, है ना। तो वो अब उसकी डिमांड, इसकी डिमांड कम करेगा। क्या करेगा? कम। तो इनकम इफेक्ट बोलता है, इनकम इफेक्ट का मतलब इनकम वाला लॉजिक कहता है यार प्राइस कम होने से डिमांड बढ़नी चाहिए, बिल्कुल बढ़नी चाहिए। लेकिन प्राइस कम होने से कभी कभी गंगाधर को लगता है कि मेरे पास ज्यादा पैसे बचेंगे। जैसे भाभी जी को लग रहा था मेरे पास ज्यादा पैसे बचे हैं तो मैं ज्यादा ड्रेस खरीद लूंगी,
गंगाधर को क्या लग रहा है, मेरे पास ज्यादा पैसे बचे हैं, पहले मैं घटिया चीज खरीद रहा था, अब मैं बढ़िया चीज खरीद लूंगा। तो नॉर्मल गुड वाला तो क्या करता है, भाभी जी क्या करती है, नॉर्मल गुड परचेज करती है। ये इनकम, रियल इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ा देती है, रियल इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ा देती है। लेकिन गंगाधर क्या करता है, वो घटिया चीज खरीद रहा था, वो इनकम बढ़ने से इसको छोड़ देगा, वो बढ़िया चीज की तरफ जाएगा। किसकी तरफ, बढ़िया चीज की तरफ जाएगा, समझे, वो बढ़िया चीज की तरफ जाएगा, इसकी डिमांड को कम कर देगा। तो राजे मैं बोलना चाहता हूं आपसे, ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको इंफीरियर के बारे में समझाया है, ठीक है, और पीछे ये नॉर्मल के बारे में समझाया था, समझ रहे हो। प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ती है, हम मानते हैं, लेकिन नॉर्मल गुड्स के केस में, ठीक है, लेकिन इंफीरियर गुड्स के केस में बढ़ भी सकती है और नहीं भी बढ़ सकती। क्यों भाई, अगर उसको लगेगा कि हाँ भाई मेरी परचेसिंग पावर बढ़ गई है, हद से ही ज्यादा उसके पास इतना सारा पैसा बच गया, तो वो कहां मूव कर जाएगा, वो सुपीरियर क्वालिटी पे, वो इससे अच्छी क्वालिटी की चीजें खरीदेगा। सही है ना। डीजे सिंह को और क्लैरिटी दूंगा, अभी तो क्लैरिटी खत्म नहीं हुई, ठीक है। कुल मिला के आप ये समझो, देखो जी, प्राइस इफेक्ट जो हमारा है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यानी प्राइस के चेंज होने से डिमांड चेंज होती है, राइट। उसके दो लॉजिक होते हैं, एक तो बंदे को लगता है कि मेरी परचेजिंग पावर पे फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो प्राइस कम कर दिया, किसी भी कॉमोडिटी का प्राइस कम हुआ है, तो बंदे को लगता है कि मेरी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गई, नहीं हो गई। तो परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गई तो वो नॉर्मल गुड्स की डिमांड, जो उसको लगता है कि हाँ सही चीज है भाई, एडिडास है, एडिडास की डिमांड तो वो बढ़ा सकता है, बिस्लेरी की डिमांड बढ़ा सकता है, आईफोन की डिमांड बढ़ा सकता है। लेकिन वो अगर घटिया क्वालिटी कंज्यूम कर रहा होगा, अगर वो बिल्सेरी पे होगा, एबीबास पे होगा, अगर वो कॉपी पे होगा, तो वो उसको छोड़कर बढ़िया चीज पे आएगा। तो जो घटिया क्वालिटी वाली चीजें उसकी डिमांड कम कर देगा, इस लॉजिक की वजह से। लेकिन दोस्तों ये लॉजिक भी है एक, प्राइस कम होने पे हमें लगता है कि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है वो एक्सपेंसिव हो गई, है ना, और जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो वाली सब्स्टिट्यूट गुड चीपर हो गई, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो वाली चीपर हो गई। तो हम तो सब्स्टिट्यूट गुड की वजह से ज्यादा खरीदेंगे, क्योंकि जो हमारे गुड का प्राइस कम हुआ है तो हमें लगता है कि वो चीपर हो गई। यस 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 यस, ठीक है श्रद्धा, ओके। तो क्लैरिटी आपको देता हूं फिर से, आप समझो इस चीज को। ध्यान देना, आगे बढ़ो। देखो जी, ये सब वही बातें हैं, प्राइस कम करने की बात कर रहे हैं, परचेसिंग पावर बढ़ चुकी है, सब्स्टिट्यूट लग रहे हैं कि हाँ भाई हमारा जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो सस्ता हो गया। तो नॉर्मल गुड्स अगर तुम कंज्यूम कर रहे हो तो ये प्राइस कम होने की वजह से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहता है तुम उसकी डिमांड बढ़ा ही दोगे, पॉजिटिव। देखो प्राइस और डिमांड में तो नेगेटिव रिलेशन है, लेकिन सब्स्टिट्यूट होने का इंपैक्ट पॉजिटिव पड़ रहा है, वो डिमांड बढ़वा रहा है, समझ रहे हो, डिमांड बढ़वा रहा है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव है। और इंफीरियर गुड्स में भी ऐसा ही होगा भाई, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ी जाएगी। क्यों, बीच में लॉजिक ये नहीं लेके आ रहा, अभी इसको साइलेंट रखो, इस लॉजिक को मैंने दूर कर दिया। सिर्फ सब्स्टिट्यूशन की वजह से डिमांड बढ़ जाएगी, सिर्फ ओनली सब्स्टिट्यूशन लॉजिक की वजह से कि हाँ यार माल सस्ता हो गया, सब्स्टिट्यूट्स महंगे लग रहे होंगे तो इसकी डिमांड बढ़ा दे, राइट, फाइन, चलो जी सॉर्टेड है, ठीक है। ये इसमें ही लग रहा है। लेकिन दोस्तों आप इसको डिटेल में पढ़ो, इसको डिटेल में पढ़ाता हूं आपको, इसको डिटेल में जाओ। कहते हैं जब प्राइस कम होता है ना तो बंदे को लगता है कि परचेसिंग पावर बढ़ गई है, भाभी जी को लग रहा है परचेसिंग पावर बढ़ गई है तो वो डिमांड बढ़ा देगी, भाभी जी नॉर्मल गुड्स कंज्यूम कर रही है। गंगाधर को क्या लगेगा, वो घटिया चीजों को, लो क्वालिटी की चीजें कर रहा है ना भाई, वो गंगाधर कॉपी, लो क्वालिटी प्रोडक्ट कॉपी को यूज कर रहा है गंगाधर। तो अगर गंगाधर की परचेसिंग पावर बढ़ गई तो उसको लगेगा व्हाई टू बाय इंफीरियर नाउ, अब क्यों मैं घटिया चीजें खरीदूं भाई, क्यों घटिया चीजें खरीदूं। तो कहता है गो फॉर सुपीरियर गुड। तो बाबा वो सुपीरियर की तरफ जाएगा, सुपीरियर की डिमांड बढ़ाएगा ना, नॉर्मल की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन जो ये घटिया चीजें खरीद रहा था इंफीरियर, इसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो इनकम इफेक्ट बोलता है, परचेसिंग पावर का मतलब हो गया रियल इनकम, तो इसी वजह से इनकम इफेक्ट बोलते हैं इसको। रियल इनकम इफेक्ट है असलियत में, रियल इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है इंफीरियर गुड्स पे, नॉर्मल गुड्स पे पॉजिटिव, इंफीरियर गुड्स पे नेगेटिव। अच्छा ठीक है,
ठीक है सर, ठीक है ठीक है, आपने ये बता दिया, आपने ये बता दिया। नॉर्मल गुड्स को तो साइड में कर देते हैं, प्राइस बढ़ेगा तो इसकी डिमांड बढ़ेगी और प्राइस कम होगा तो इसकी डिमांड बढ़ेगी बढ़ेगी, साइड में कर दो इसको। इंफीरियर को पकड़ लो, इंफीरियर को पकड़ लो, चलो जी इसको पकड़ लिया। इंफीरियर मतलब लो क्वालिटी गुड्स। अब इसको जरा ढंग से समझना, श्रेया शुक्ला, ये समझना जरूरी है, ठीक है, ये समझना जरूरी है। देखो प्राइस कम हो चुका है इंफीरियर गुड्स का, लो क्वालिटी गुड्स सस्ती हो चुकी है, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलता है भाई इसकी डिमांड बढ़ा दे, भाई डिमांड बढ़ा दे। क्यों? क्योंकि सस्ती लग रही है दूसरों से कंपेयर करने पे, ठीक है। अच्छा लेकिन 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 प्राइस कम हो गया ना, तो इनकम इफेक्ट क्या बोलता है, अबे इसको हटा, कॉपी को हटा, कॉपी की डिमांड कम कर दे, ओजी पे जाएंगे, ओरिजिनल पे जाएंगे, ओरिजिनल पे, है ना। तो राज्य मेन क्वेश्चन क्या है तुम नहीं समझे हो भी भाई, समझना इसको होगा, ठीक है। अभिनव कहीं और लेकर जा रहा हूं, प्राइस कम होने से सब्स्टिट्यूशन बोल रहा है डिमांड बढ़ा दे, इनकम इफेक्ट बोल रहा है इसको छोड़कर कहीं और जा। इनकम इफेक्ट बोल रहा है डिमांड कम कर दे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोल रहा है डिमांड बढ़ा दे। तो तुम सच में बताओ होगा क्या, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बताओ, इंफीरियर गुड्स की प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बताओ, पता है क्या? यह डिपेंड करता है कि इनकम इफेक्ट जीतेगा या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जीतेगा। जो स्ट्रॉन्गर होगा, अगर मान लो इनकम इफेक्ट स्ट्रॉन्गर हुआ तो प्राइस कम होने से यह डिमांड ही कम हो जाएगी। अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्गर हुआ तो प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाएगी। तो लॉजिक क्या है दोस्तों, साफ साफ लिखा हुआ है, इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स प्राइस कम होने से डिमांड तब बढ़ेगी व्हेन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विंस, यानी आउटवे इनकम इफेक्ट। जब ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जीत जाएगा ना, यही तो डिमांड बढ़वा रहा है, जब ये जीतेगा तो ये हार जाएगा, तो प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन प्राइस कम होने से डिमांड कम कब हो जाएगी? जब इनकम इफेक्ट जीत जाएगा, ठीक है। डिपेंड करता है कि कौन सा इफेक्ट जीतेगा, ये इंफीरियर के लिए है सिर्फ, ठीक है। पोल ले लूंगा लेकिन बात को पहले डाइजेस्ट करो। देखो जी, कुल मिला के आपको यह बताता हूं मैं, जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, मतलब सब्स्टिट्यूशन का लॉजिक है और एक लॉजिक है इनकम का। आपको जो ध्यान रखना है वो ये, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, यानी अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी बढ़ेगी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से, ये हमेशा, चाहे नॉर्मल हो चाहे इंफीरियर हो। लेकिन जो इनकम इफेक्ट होता है, ये भाभी जी वाले केस में यानी नॉर्मल केस में तो पॉजिटिव होगा, डिमांड को बढ़वाएगा। लेकिन गंगाधर के केस में यानी इंफीरियर वाले केस में ये नेगेटिव होगा, यानी डिमांड को कम करवा देगा। इस पे इंपैक्ट नेगेटिव आएगा। इंपैक्ट, इंपैक्ट की बात कर रहे हैं, इफेक्ट का मतलब इंपैक्ट, रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही, इंपैक्ट की बात हो रही है, ठीक है। बिल्कुल सही शैली कह रही है, इनकम इफेक्ट स्ट्रॉन्गर प्राइस कम होने पर होगा। हाँ हो सकता है, प्राइस कम होने पर देखना पड़ेगा ना, ठीक है। इतनी बात सॉर्टेड है। अब बच्चा पूछ रहा था कि सर गिफन गुड्स भी समझाओ। हाँ भाई गिफन गुड्स पे आ जाओ। देखो जी, बात करेंगे सर रॉबर्ट गिफन के बारे में। रॉबर्ट गिफन एक बंदे का नाम है, यूरोप के अंदर स्कॉटलैंड से बिलोंग करते हैं, ये स्कॉटलैंड के इकोनॉमिस्ट रहे हैं। इन्होंने बहुत पुराने जमाने में आदित्य और जायबुल, आपका डाउट देख लेता हूं मैं। और देखो क्या होता है, कई बार एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर आपको लगता है ना कि समझ नहीं आया, आप उसकी वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो, तब भी नहीं आया तो आपके पास डाउट इंजन भी है, आप वहां पर भी डाउट पूछ सकते हो, ठीक है ना। अब और आ जाएगा, अभी और क्लैरिटी बची हुई है। कैसे पता चलेगा कि इनकम इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? इसके लिए न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ये तुम्हें रियल जिंदगी में पता लगता है कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा परचेजिंग पावर बच गई तो इनकम इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है ना। बहुत ज्यादा ही परचेजिंग पावर बच गई तो इनकम इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है। तो यार दोनों को प्लस कर देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है समीर भाई, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। लेकिन करान जो भाई गिफिन नहीं समझा, गिफिन नहीं समझा, गिफिन समझाऊंगा, समझाऊंगा, अभी तो मैं आया ही नहीं गिफिन पे, ठीक है, वो बता दूंगा।
सुमित भाई एंजल कर्व किसी ने भी, तुमने पता नहीं कहां से देख लिया, लेकिन तुम्हारे मॉड्यूल के अंदर नहीं है एंजल कर्व। प्राइस एंजल कर्व इनकम और डिमांड के रिलेशन का जो कर्व बनता है उसको एंजल कर्व बोलते हैं। थैंक यू अरिंद, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, प्राइस इफेक्ट इज द सम टोटल ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ललित उस पर तो आया ही नहीं अभी मैं। ठीक है, हाँ इनफ है वंश भाई, लेक्चर इनफ है भाई। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब फातिमा ये होता है कि सब्स्टिट्यूट होने की वजह से तुम डिमांड को क्यों बदलोगे। सब्स्टिट्यूट होने का रीजन क्या आएगा समीर कुलकर्णी। ठीक है, ओके। रॉबर्ट गिफन ने एग्जाम्पल दिया कि भाई यूरोप में यानी ब्रिटेन में लेबर क्लास लोगों के बारे में, जो लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, जिनकी इनकम बहुत कम होती है, ये गरीब लोग हैं, लो इनकम लेवल वाले लोग हैं, इनको तुम पुअर बोल सकते हो। पुअर पीपल के बारे में एग्जांपल दिया, कहता है कि अपनी, एक तो इनकी इनकम कम है और अपनी इनकम का मेजर पार्ट ये बहुत चीप गुड्स पे खर्च करते हैं। चीप गुड्स जैसे कि इन्होंने बताया ब्रेड पे खर्च करते हैं भाई। ये ब्रेड तुम जानते ही हो ब्रेड क्या होता है। ठीक है, आज के टाइम में तो बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, पहले पुराने जमाने की बात कर लो, वहीं से समझ में आएगा। इन्होंने बोला जी इस पे खर्च करते हैं, एक तो उनकी इनकम लेवल लो है। अब समझो ना, ये बेचारे गरीब हैं, इनकी इनकम का लेवल लो है, ध्यान रखना। ठीक है, और जब मैं बोलूं इसके बारे में, ब्रेड के बारे में, तो तुम्हें समझ में क्या आना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। देखो जी, कहते हैं अगर ब्रेड का प्राइस महंगा हो गया, अगर ब्रेड का प्राइस महंगा हो गया, तो ये महंगा होने के बाद भी ब्रेड ज्यादा खरीद लेते थे। लॉजिक नहीं, मॉडर्न जमाने में तो बहुत सारे ब्रेड के टाइप हैं, आटे का ब्रेड है, नॉर्मल ब्रेड है, पराठे हैं, रोटी है, उसको भी ब्रेड बोल देते हैं। पुराने जमाने की बात समझो, ये क्या करते थे, मान लो इनको लगा या तो ये गरीब हुए, इनकी इनकम कम हुई, या इनको लगा कि प्राइस बहुत बढ़ गया, ये बहुत अलर्ट रहते थे, बहुत अलर्ट रहते थे। इनको लगता था कि हमारा सामान अगर महंगा हो गया तो हमें इसको पहले से ही ज्यादा खरीद के रखना पड़ेगा। इन्हें डर लगता था, क्योंकि खाने में एक तो ब्रेड होता था और दूसरी चीजें मीट होती थी, मीट नॉनवेज आइटम्स जो बहुत एक्सपेंसिव होते थे, है ना, उसको ये खरीद अफोर्ड कर ही नहीं पाते थे। तो भाई अगर प्राइस बढ़ता था तो मेजर पोर्शन ये ब्रेड पे ही खर्च कर देते थे, अपना मेजर पार्ट ऑफ इनकम या मेजर पार्ट ऑफ द बजट ब्रेड पे खर्च कर रहे थे। अगर उसका प्राइस बढ़ा तो ये ब्रेड और ज्यादा खरीद लेते थे, मेजर मतलब सारी ही इनकम इसके ऊपर स्पेंड कर देते थे, जो बची हुई इनकम थी वो भी इसके ऊपर खर्च कर देते थे। तो यहां पर यह ऑब्जर्व किया गया कि ये जो स्पेशल टाइप ऑफ गुड है, ऐसा असलियत में होता बहुत कम है। देखो जी, प्राइस के बढ़ने पे किस चीज की डिमांड बढ़ती है यार, उनकी बढ़ती है जो हवाबाजी के लिए वेबलिन गुड्स होती हैं, है ना, जो शो ऑफ करने के लिए होते हैं, या जो यूनिक दिखाने के लिए अपने आप को स्नोब गुड्स होते हैं, है ना, कॉन्स्पिक्वस चीजों की डिमांड बढ़ती है ना प्राइस के बढ़ने पे। लेकिन गरीब लोग भी प्राइस के बढ़ने पे डिमांड बढ़ा रहे हैं, गरीब लोग भी प्राइस के बढ़ने पे डिमांड बढ़ा रहे हैं। यह सिचुएशन कैसे आई? तो गिफन बोलता था गरीब बंदे भी प्राइस के बढ़ने पे डिमांड बढ़ा सकते हैं, डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। आज के टाइम में यह सिचुएशन पैदा नहीं होती, क्योंकि यार मान लो ब्रेड महंगी हो गई तो बंदा रोटी खरीद लेगा, रोटी महंगी हो गई तो बंदा ढाबे बस जाके कोई दूसरा जुगाड़ कर लेगा। आज के टाइम में सब्स्टिट्यूट्स बहुत है, उस टाइम पे ब्रेड का सब्स्टिट्यूट नहीं था, समझे, उस टाइम पे ब्रेड का सब्स्टिट्यूट नहीं था, इसके पास यही चीज होती थी खरीदने के लिए, वरना इसका पेट कहां से पलेगा, समझे। ओके, रिपोर्ट है। तो जो गुड्स प्राइस और डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन रखती हैं, पॉजिटिव रिलेशन हो गया ना, प्राइस के बढ़ने डिमांड बढ़ रही है, वो गुड्स गिवन गुड्स होती है। जो गुड्स इनकम और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन रखती है, वो गुड्स भी गिवन गुड्स होती है। आप यहां देखो, आपको थोड़ा सा और मजा आएगा। देखो दोस्तों, आपने अभी मेरे साथ इंफीरियर गुड्स पढ़ी है। इंफीरियर गुड्स इनकम इफेक्ट कैसा होता है? नेगेटिव। यानी अगर दिख रहा है कि तुम्हारी रियल इनकम बढ़ रही है तो तुम इसकी डिमांड को कम कर दोगे, तुम कहां जाओगे, इसको कॉपी को छोड़ दोगे, तुम जाओगे ओरिजिनल की तरफ। तो यहां भी ऐसा ही है, ठीक है। अगर तुम्हारी इनकम कम हो रही है तो तुम इनकी डिमांड को बढ़ा दोगे, और अगर इनकम बढ़ेगी तो तुम इसको छोड़ दोगे। इनकम बढ़ेगी तो मीट पे जाओगे ना, ब्रेड कौन खाएगा। इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो तुम
ब्रेड छोड़ दोगे, इसकी डिमांड को छोड़ दोगे, तो इस आधी क्वालिटी की वजह से, इस आधी क्वालिटी की वजह से, ये आधी क्वालिटी किसमें पाई जाती है? इंफीरियर गुड्स में। तो ऐसा बोलते हैं कि गिफन गुड्स में इंफीरियर गुड्स की भी फीचर्स हैं, गिफन गुड्स में इंफीरियर गुड्स की भी फीचर्स हैं, लेकिन वो किस लेवल पे है तुम्हें दिखाई दे गया। तो पहले तो तुम्हें ये जानना है दोस्तों, देखो जी अब बताता हूं गिफन गुड्स के बारे में कुछ क्वालिटीज देखो। गिफन गुड्स एक तो लो क्वालिटी होनी चाहिए, लो क्वालिटी वाली चीजों को बोलते हैं इंफीरियर गुड्स, ठीक है जी। यानी मैं बोलूं कि जितनी भी गिफन गुड्स होती है वो सारी इंफीरियर होती है, यस। इसका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं होना चाहिए, अगर ब्रेड का सब्स्टिट्यूट होता तो फिर ये कहानी नहीं होती। और यह भी जरूरी है कि तुम एक सब्सटेंशियल पार्ट, सब्सटेंशियल का मतलब होता है मेजर, अपनी इनकम का, अपने बजट का, इनकम मतलब यहां बजट भी उसको मान लो, अपने बजट का तुम एक मेजर पार्ट स्पेंड कर रहे हो इसको खरीदने में। और बातें सुनो यहां पर, ठीक है। लो क्वालिटी, नो सब्स्टिट्यूट, सब्सटेंशियल, और इसका डायरेक्ट रिलेशन होगा प्राइस और डिमांड में, और इसका डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा, ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा बनेगा। क्यों ऐसा डिमांड कर्व क्यों बनेगा भाई? ये प्राइस से रिलेशन दिखा रहा है ना, देखो कोई भी पॉइंट पकड़ लो, यहां प्राइस लिखा है, इधर क्वांटिटी लिखी है, अगर प्राइस कम हो गया तो इसकी डिमांड भी कम हो जाएगी, और अगर प्राइस बढ़ गया तो पॉइंट लेकर आओगे, ऐसे प्राइस बढ़ा है तो डिमांड भी बढ़ जाएगी। इसकी डेप्थ में मत जाओ, इतना बस इतना ही समझ लो कि ये लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन तो तुम जानते ही हो, ठीक है। गिवन गुड क्या है? एक्सेप्शन, यानी इसके लिए लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम ना, लेकिन यहां डर जाते हैं बंदे, प्राइस बढ़ेगा तो डर गए, और बढ़ गया तो हम ब्रेड खा ही नहीं पाएंगे भाई, जितना खा रहे हैं वो भी नसीब नहीं होगा, और प्राइस बढ़ गया तो पहले खरीद के रख ले, ठीक है। इतनी शॉर्टनेस लेकर आओ। चलो जी आगे, मैं तुम्हें एक बात बोलता हूं, जैसे कि तुम ऐसे बोल सकते हो, लिखा नहीं होता आपको पता है, इंग्लिश की एक नॉर्मल बात बोल रहा हूं, ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स। जितने भी सेब है, एप्पल है, वो सब फ्रूट होते नहीं होते? मानते हो ना? होते हैं। यस होते हैं, होते हैं, सारे एप्पल फ्रूट होते हैं, लेकिन दोस्तों सारे फ्रूट एप्पल नहीं होते। क्यों? फ्रूट तो ग्रेप्स भी हैं, बनाना भी है, पपीता भी है, मौसमी भी है, बहुत सारी चीजें हैं ना, तो सारे फ्रूट एप्पल नहीं होते। तो ऐसे ही बोलते हैं कि जितनी भी गिफन गुड्स हैं वो इंफीरियर होती है, लेकिन सारी इंफीरियर गिफन नहीं होती। तो क्या लिखा है? ऑल गिफन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स बट ऑल इंफीरियर आर नॉट गिफन। देखो जी, इंफीरियर एक बहुत बड़ी चीज है, मान लो ये सारी इंफीरियर है, यहां पर छोटी सी क्वालिटी गिफन की मैच कर रही है, इससे गिफन की मैच कर रही है, तो जितनी भी गिफन है वो सारी इंफीरियर की रेंज में ही आ रही है, लेकिन ये भी तो इंफीरियर है सारी, ये गिफन नहीं होती। मतलब जो इंफीरियर एबिबास, बिस्लेरी या आईफोन की कॉपी है, उस पर ये वाली फीचर गिफन गुड्स वाली लागू नहीं करेगी। उनका प्राइस बढ़ने पे भी तुम उसकी डिमांड ज्यादा नहीं करोगे। क्या प्राइस बढ़ने पे तुम आईफोन की कॉपी खरीदोगे क्या? नहीं ना। तो इसलिए सारी फीचर मैच नहीं कर रही, बस थोड़ी सी मैच कर रही है, ठीक है जी। ओके रिपोर्टर, ये तो था जी लास्ट क्लास वाला, आखिरी क्लास में जो मैंने कराना था आपको, ठीक है। अब आएंगे आज की क्लास पे, आज की क्लास पे आ जाएं। ओके, आज की क्लास पे आते हैं दोस्तों। देखो जी, मैं आपको एक बात बताता हूं। सबसे पहले बात करूंगा आपसे डिमांड कर्व की। डिमांड कर्व, देखो जी, आपको पता है लॉ ऑफ डिमांड बोलता है, सिंपल बात अब यही करेंगे लॉ ऑफ डिमांड की। प्राइस मान लो बढ़ गया, प्राइस 10 से 20 हो गया, तो डिमांड कम हो जाती है ना, मान लो 100 से 50 हो गई, ऐसा ही तो होता है नॉर्मली, है ना। प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम। अगर मैं इस चीज को एक ग्राफ पर बनाऊं, इधर लिखूं क्वांटिटी डिमांडेड, इधर लिखूं प्राइस, हमेशा वाई एक्सिस पे प्राइस आएगा, तो प्राइस 10 से 20 हुआ है, मान लो ये 10 है, ये 20 है, डिमांड 100 से 50 हुई है, प्राइस बढ़ने से डिमांड 100 से 50 हो गई, मान लो इधर लिखा है कहीं 50, इधर लिखा है कहीं 100। तो बनाते हैं जरा इसका डायग्राम। जब प्राइस 10 था तो डिमांड 100 थी, जब प्राइस 10 है तो डिमांड 100 है, ये वाला पॉइंट आ गया।
और जब प्राइस 20 हुआ तो डिमांड 50, जब प्राइस 20 हुआ तो डिमांड 50, ये वाला पॉइंट आ गया। 2 पॉइंट आए हैं, दोनों को ज्वाइन कर दो, ये डिमांड कर्व बन गया हमारा। डिमांड कर्व ऐसा ही होता है दोस्तों, ऐसे नीचे की तरफ गिरता है तो इसको बोलते हैं ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। स्लोप की अगर बात करें तुम सोचोगे सर स्लोप क्या होता है। राजे देखो, स्लोप को मैथमेटिक्स में ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ठीक है। स्लोप का मतलब क्या होता है, जब जब कोई तुमसे बोले स्लोप तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। या तो बात कर रहा है तुमसे बंदा शेप की, कि कर्व की शेप कैसी है, यानी भाई वो डाउनवर्ड है मतलब ऐसा ऐसा नीचे गिर रहा है, या वो अपवर्ड है। अब आगे पढ़ोगे तो ऐसा होता है अपवर्ड, सप्लाई कर्व दिखेगा। गिफन गुड्स के केस में डिमांड कर्व ऐसा था, ऐसा है, शेप के बारे में बोलता है। नहीं तो दूसरा होता है मैथमेटिकल वैल्यू, इसकी तुम मैथमेटिकल वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। स्लोप की मैथमेटिकल वैल्यू फॉर्मूले से कैलकुलेट होती है। अब अलग अलग कर्व के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। अगर मैं बात करूं स्लोप ऑफ डिमांड कर्व तो यहां लिखूंगा स्लोप किसका, डिमांड कर्व का। दोस्तों डिमांड कर्व का स्लोप का फॉर्मूला होता है चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। डेल्टा का मतलब चेंज है, डेल्टा का मतलब क्या है, चेंज। चेंज का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है। ये फॉर्मूला है, आपको कैलकुलेट करना नहीं आएगा। और इससे पहले एक निशान लगा देते हैं यहां पर नेगेटिव। ये नेगेटिव इसलिए निशान लगाया है, जो चीजें डाउनवर्ड होती है ना, डाउनवर्ड को नेगेटिव स्लोप भी बोलते हैं। तो ये निशान इस चीज को बताने के लिए कि स्लोप डाउनवर्ड है, और जो अपवर्ड होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव शेप। जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में अगर मान लो किसी ने बोल भी दिया भाई इधर तो स्लोप कैलकुलेट करके बता, तो मैं बताऊंगा स्लोप का फॉर्मूला होता है, माइनस का निशान जबरदस्ती लगा दो, ये कोई मैथ्स का निशान नहीं है, ठीक है। सिर्फ सीधी बात करो, प्राइस कितना चेंज हुआ है, प्राइस भाई 10 से 20 हो गया, तो डिफरेंस निकाल दो, ठीक है। 10 और 20 का डिफरेंस होता है 10, अपॉन डिवाइड करो चेंज इन क्वांटिटी से, तो 100 और 50 का डिफरेंस निकाल दो, कितना हो गया 50। तो 10/50, ये माइनस का निशान तो लगा ही रहना चाहिए, ठीक है। 1/5 यानी 0.2 आ जाएगा, ये स्लोप की वैल्यू आ गई है। ऐसा क्वेश्चन जनरली आएगा नहीं, लेकिन मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूं। तो स्लोप का मतलब ये वैल्यू कैलकुलेट करना होता है। माइनस के निशान का यहां पर कोई वजूद नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप है। और बताऊं आपको भाई, मैथमेटिक्स तुमने पढ़ा होगा, ठीक है। मैथमेटिक्स में कहते हैं अगर कोई स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है, ये लाइन यूज की हुई है, डिमांड की इक्वेशन बता रहा हूं, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, यानी ये स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है, तो इसकी इक्वेशन दी हुई है, ये क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू ए माइनस बीपी, ए माइनस बीपी, ठीक है जी। ए का मतलब क्या है ये, और बी का मतलब क्या है वो बताता हूं। भैया पी तो आपका प्राइस है, पी क्या है, पी का मतलब मैं लिख देता हूं एक चीज, क्यू का मतलब डिमांड की क्वांटिटी, पी का मतलब प्राइस। अब तुम बोलोगे सर ये इक्वेशन कहां से आ गई। देखो जब मैथ्स पढ़ते थे ना 10वीं क्लास में भी आपने मैथ्स पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशंस, कोई भी लाइन की इक्वेशन होती है तो वो इक्वेशन महज बस इतनी सी बता रखी है, आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो ये बी है ना, बी, ये बी, ये इसका स्लोप है, ठीक है। ए जो है वो वर्टिकल इंटरसेप्ट है। अब ये वर्टिकल इंटरसेप्ट क्या होता है, देखो दोस्तों, जैसे डिमांड कर्व मान लो मेरा ये है, मैंने इसको कंप्लीट नहीं बनाया, अगर मैं कंप्लीट बनाऊंगा तो कहीं ना कहीं चेक करेगा, ये टच करेगा। तो वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है, ऐसे वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो वर्टिकल एक्सिस पे ये कर्व कहां टच करेगा, इस वैल्यू को बोलते हैं ए, यानी ये वाली वैल्यू। देखो अगर मैं आपको बताऊं, मैंने बोल दिया आपको कि भैया क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू ए माइनस बी पी, ये डिमांड की इक्वेशन है, किसी बंदे ने लिख भी दिया, मान लो क्वांटिटी इज इक्वल टू 10 माइनस 2p। तो कहने का मतलब क्या है मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर डिमांड कर्व यहां से स्टार्ट होगा तो ये जो वैल्यू है ये 10 होगी, यहां 10 लिखा होगा, दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट, समझ रहे हो। और स्लोप ये कहां से आया है, ये तो होता है भाई डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू, कैलकुलेट किया होगा। तो वो मैथ के अंदर के पार्ट है, बस इतना सा मुझे बताना था, ठीक है।
अब डिमांड कर्व के बारे में तुम देखोगे तो आपको धीरे धीरे बताता हूं। देखो जी, अब यहां बताता हूं आपको। मान लो ये है प्राइस, किसी कॉमोडिटी का प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है 10, 20, 30, 40, ठीक है। और हमारे पास है डिमांड करने वाले कुणाल सर डी के, और डिमांड करने वाले अनुराग सर डी ए। कुणाल सर कह रहे हैं जब 10 रुपए किलो प्याज मिलेंगे तो मैं 5 किलो खरीदूंगा, 20 रुपए हो गए तो 4 किलो, 30 रुपए हो गए तो 3 किलो, 40 रुपए हो गए तो 2 किलो। अब अनुराग सर थोड़ा पहाड़ी से हैं, उत्तराखंड से, देहरादून से, प्याज ज्यादा खाते हैं गर्मी लेने के लिए। तो ये कहते हैं जब 10 रुपए का प्याज होगा तो मैं 10 किलो खरीदता हूं, 20 का हो गया तो मैं 8 खरीदता हूं, 30 का हो गया तो मैं 6 खरीदता हूं, प्राइस और बढ़ गया तो मैं 4 किलो खरीदता हूं। मैं कह रहा हूं इस मार्केट में मान लो कि प्याज खरीदने वाले 2 ही लोग हैं। रवि राजपूत नींद नहीं, मुंह धोले। अगर किसी को नींद आ रही है ना, सोचो अपने करियर से कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, ठीक है। हाँ, देव गुप्ता भी तो चल रहा है, अभी तो चल रहा है कॉन्सेप्ट, समझाना क्या है, ठीक है। हार्दिक भाई, हाँ बोरिंग हो सकता है लेकिन तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो आपको एक बात बताता हूं, जब जब तुम्हें बोरियत फील हो, याद करो कि सीए फाउंडेशन क्रैक होगा नहीं होगा, है ना। फटाक से मुंह पे पानी मारो, झड़ झड़ झड़, ठीक है। ओके स्नेहा, वो बात बाद में करेंगे, इस पे आ जाओ पहले, इस कॉन्सेप्ट पे। तो मान लो कि मार्केट में 2 ही बंदे हैं सामान खरीदने वाले, दोनों की डिमांड को टोटल करो, 5 और 10, 5 प्लस 10 कितना आ गया, 15, 4 और 8 को जोड़ दो 12, 3 और 6 को जोड़ दो 9, 2 और 4 को जोड़ दो 6। दोस्तों ये सभी बायर्स की डिमांड को मैंने टोटल कर लिया, मैंने मान लिया ना सभी बायर्स यही है। असलियत में तो मार्केट में 200 बायर, 2 लाख बायर भी हो सकते हैं, मैंने एग्जांपल में माना है। तो दिस इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या होती है, जितने भी बंदे मार्केट में हैं सबकी डिमांड को टोटल कर दो। और दोस्तों ये एक टेबल है, क्या ये टेबल है। टेबल को क्या बोलते हैं इको में, स्केड्यूल। क्या बोलते हैं, स्केड्यूल। इस टेबल के अंदर मार्केट डिमांड दिखाई है, तो दिस टेबल इज कॉल्ड मार्केट डिमांड स्केड्यूल, मार्केट डिमांड स्केड्यूल, ठीक है जी। तो कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है। डिमांड स्केड्यूल क्या होता है, तो डिमांड स्केड्यूल एक ऐसी टेबल होती है जो क्वांटिटी शो करती है अलग अलग प्राइसेस पे, अलग अलग प्राइस है उस पर क्वांटिटी शो करती है, लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करती है, उसको ओबे करती है। लेकिन मार्केट डिमांड क्या स्केड्यूल, मार्केट डिमांड स्केड्यूल क्या होता है, मार्केट डिमांड स्केड्यूल टोटल क्वांटिटी को शो करता है, ऑल द बायर्स, जितने भी बायर है ना उन सबकी डिमांड को टोटल कर दो तो तुम्हारे पास जो स्केड्यूल आएगा वो मार्केट डिमांड स्केड्यूल होगा। तो ठीक है जी, ये जो फिर कॉन्सेप्ट है इसको वहीं जाके अटैच कर देता हूं, मार्केट डिमांड स्केड्यूल के पास आपके काम आएगा, ठीक है जी। अब बात आती है डिमांड कर्व क्या होता है। डिमांड, ये थ्योरी देख रहा, ठीक है। डिमांड कर्व क्या होता है, डिमांड कर्व एक ऐसा कर्व है जो प्राइस और डिमांड के नेगेटिव रिलेशन को दिखाता है, ठीक है। मयंक शर्मा देखूंगा अभी। डिमांड कर्व एक ऐसा कर्व है जो प्राइस और डिमांड के नेगेटिव रिलेशन को दिखाता है। मान लो प्राइस P1 है, डिमांड Q1 है, ठीक है जी। अगर प्राइस कम हो गया, P2 हो गया, तो डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ जाएगी, Q2 हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी चीज इस डिमांड स्केड्यूल में लिखी है, यहां पर भी तो प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो रही थी, तो इसी चीज को तुम ग्राफ पे प्लॉट कर दोगे, जैसे कि मैंने आपके लिए प्लॉट किया था, एक डिमांड की टेबल बना दी, ये टेबल ग्राफ पे प्लॉट कर दी, तो जो कर्व बना वो डिमांड कर्व है। तो आप बोल सकते हो सीधा कि जो भी डिमांड स्केड्यूल होती है इसको ग्राफ पे प्लॉट कर दो, तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बन जाएगी, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बन जाएगी किसकी, डिमांड स्केड्यूल की, जहां पर आपने प्लॉट किया होगा प्राइस ऑन वाई एक्सिस और डिमांड ऑन एक्स एक्सिस, प्राइस वाई एक्सिस पे, डिमांड एक्स एक्सिस पे। इसका स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। अच्छा जी, नेगेटिव साइन जो होता है स्लोप के अंदर, ये क्या शो करता है, ये नेगेटिव साइन शो करता है इनवर्स रिलेशन, क्या, इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, ठीक है जी। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, ये जितना भी तुम पढ़ रहे हो सब एक लीनियर डिमांड कर्व के बारे में पढ़ रहे हो, जो सीधा दिखता है, ठीक है। ये सीधा दिखता है, कैसा दिखता है, सीधा, सीधी लाइन दिखती है ये।
लेकिन असलियत में डिमांड कर्व कर्वी लीनियर भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है भाई, लेकिन ये वाला केस आप पढ़ते नहीं हो, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा डिफरेंस हो सकता है चीजों में, लेकिन जो भी चीजें आपने पढ़ी है स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ी है, लेकिन ये भी तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नीचे गिर रहा है। हाँ, तो जितनी बात आप मान लो कि आपने लीनियर डिमांड कर्व के बारे में पढ़ी है, वो सारी बातें अभी तक के लिए इस कर्वी लीनियर, थोड़ा कर्व की तरह घूम रहा है, इसके लिए भी ट्रू है। ओके, अब बाबा जब डिमांड कर्व पढ़ लिया तो एक कॉन्सेप्ट आपको मार्केट डिमांड का भी दिया हुआ है, मार्केट डिमांड कर्व, वो भी बता दूं। देखो जी, मान लो ये अनुराग सर का डिमांड कर्व है, ठीक है जी, ये कुणाल सर का डिमांड कर्व है, ठीक है जी। दोनों के डिमांड को प्लस कर दो, मान लो यहां पर कुछ भी है, ऐसे ही कोई भी प्राइस है, इधर 10 किलो इधर 20 किलो, तो 10 और 20 को प्लस कर दो, कितना आएगा 30। इसको यहां ले जाओ, इससे ही सेम प्राइस पे रखो और एक नई लाइन खींच दो। ये जो नया डिमांड कर्व आया है ये मार्केट डिमांड कर्व है। मार्केट डिमांड कर्व क्या शो करता है? अलग अलग इंडिविजुअल्स की डिमांड का टोटल, अनुराग सर और कुणाल सर की डिमांड का टोटल। लेकिन मॉड्यूल में ऐसा नहीं दिया हुआ, दोनों को प्लस कर दोगे तो ये आ जाएगा ना। मॉड्यूल की बात भी करूंगा, आप पहले यहां पर आ जाओ। कैसे प्लस किया? ऐसे प्लस किया, ऐसे ऐसे प्लस कर रहे हैं, ऐसे कुछ प्लस नहीं किया, प्राइस वहीं का वहीं है। तो ऐसी वाली चीजों को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल या फिर लेटरल, लेटरल भी बोल सकते हैं, ऐसे लेटा हुआ है मान लो, ऐसे मान लो, लेटरल सम टोटल। तो जो मार्केट डिमांड कर्व है वो एक तरीके से लेटरल समीशन है अलग अलग इंडिविजुअल डिमांड कर्व का, ठीक है। गुंजन यादव पूछ रही है डिमांड कर्व कैसे आता है? डिमांड कर्व ऐसे आता है जैसे यहां बनाया था ना, इस टॉपिक को देख लेना एक बारी, ठीक है, ठीक है जी। अब मॉड्यूल के अंदर जो बनाया हुआ है डिमांड कर्व, मॉड्यूल के अंदर ऐसे सिखाया है, एक डिमांड कर्व बना दिया ऐसे, ठीक है, एक और डायग्राम है, ठीक है, उसके अंदर डिमांड कर्व बना दिया ऐसे। तो इन दोनों को प्लस करके बताया हुआ है तो मार्केट डिमांड कर्व आएगा। तो क्या करना है आपको, ये देखो इस लाइन को खींचो, इससे जितना ये ऊपर है ना पहले इसको बना लो, है ना। कहां से है? यहां से है, इसको बना लिया, ठीक है। फिर जो ये कर्व की क्वांटिटीज है उनको प्लस करके डिमांड कर्व बना लो, चाहे वो थोड़ा टेढ़ा आ रहा हो चाहे ऐसा आ रहा हो, वो डिपेंड करता है डेटा पे, ठीक है। इन दोनों को प्लस करके ऐसा बना रखा है। अब कैसे प्लस किया हुआ है वो चीज मैं आपको सिखा देता हूं, वो दिखा भी देता हूं। मार्केट डिमांड कर्व कैसे आया है, शक्तिमान से थोड़ा सा दूर हटेंगे, ठीक है। यहां पर आ जाते हैं राज्य, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए आ रहे हैं। मॉड्यूल खोल रहा हूं, ब्रेक दूंगा दूंगा दूंगा, बस ये कर्व करा दूं फिर ब्रेक दूंगा, इसके बाद ब्रेक दूंगा दोस्तों, ठीक है। फाउंडेशन कोर्स मैं ब्रेक देने ही वाला हूं, आपको टेंशन मत लो। लो जी, ये देखो जी, इसने पूरा, मैंने आपको समझाया डिमांड कर्व ऐसा होता है, इसने ये पूरा ऊपर से लेके नीचे तक बना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, ठीक है ना। लो जी, ये इसने समझाया हुआ है, कह रहा कोई एक कमोडिटी है, ठीक है, ये अनुराग सर का डिमांड कर्व है और ये कुणाल सर का डिमांड कर्व है। अनुराग सर का डिमांड कर्व ये रहा, कुणाल सर का डिमांड कर्व ये रहा। तो इन दोनों को प्लस करके ये वाला डिमांड कर्व आया है ऐसे रंग का। ये कैसे आया ये देख लो भाई साहब, जितना ये पोर्शन था ना ये ऐसा का ऐसा ड्रॉ कर दिया, यानी ये क्वांटिटीज प्लस करना चाहता है। क्वांटिटीज कैसे प्लस करना चाहता है? कहता है जी ये बता रहा है कि 0 रुपीज पे 30 की डिमांड हो रही है, ठीक है। तो पहले भाई 30 लिख दिया यहां तक, ठीक है। और फिर देखो कि जब 1 रुपया है तो कितनी डिमांड हो रही है? 20 यूनिट की डिमांड हो रही है, 1 रुपया पे 20 यूनिट की डिमांड हो रही है, ओके, हो रही नहीं हो रही? और भाई 1 रुपये पे 20 यूनिट की डिमांड हो रही है, और ये भैया हमारे 1 रुपये पे 10 यूनिट की डिमांड कर रहे हैं। तो यहां देखो, यहां देखो सीधा का सीधा, ये 2 + 1 3 लिख दिया इसने,
ठीक है, 3 आ गया, दोनों का प्राइस है ना यहाँ पर। ठीक है, ये जो डिमांड है 10 वाली, ये इधर 2 रुपए था, इधर 1 था, 2 और 1 इनको प्लस कर दिया, ये नीचे जो लिखी हुई है। अच्छा, आपको समझना होगा, राइट, लेट मी एक्सप्लेन वन। हाँ, दोबारा इसको करते हैं। एक्चुअली यहां पर प्राइस लिखा है, पता ही होना चाहिए, ये प्राइस लिखा है, ठीक है, क्वांटिटी तो यहां लिखी है, ठीक है ना, प्राइस देखना है हमें, प्राइस देखना है, राइट। तो जब 30 रुपए प्राइस है तो डिमांड बिल्कुल भी नहीं है, तो 30 रुपए प्राइस है तो डिमांड बिल्कुल भी नहीं है। अब मान लो प्राइस 20 रुपए है, 20 रुपए पर कितनी क्वांटिटी खरीदी जा रही है? ये अनुराग सर है, 20 रुपए पर खरीद रहे हैं 1 यूनिट, और भाई 20 रुपए पर कुणाल सर कितना खरीद रहे हैं? 0। तो 20 रुपए पे 1 और 0 को प्लस कर दो, 1 ही आएगा, तो 20 रुपए पर 1 ही क्वांटिटी आ रही है, 1 और 0 को प्लस कर दिया। 10 रुपए पर देखो, 10 रुपए पे अनुराग सर खरीद रहे हैं कितनी क्वांटिटी? 2 यूनिट, और ये देखो कितनी खरीद रहे हैं? 1 यूनिट, तो 2 और 1 को प्लस कर दो, 10 रुपए पे 3 यूनिट आएंगी, समझे? ऐसे करके वो कर्व ज्वाइन किया हुआ है। लेकिन ट्रस्ट भी दोस्तों, हाँ सुमन समझ गया, मैं पहले उल्टा था, अब समझ आ गया। ट्रस्ट भी दोस्तों, ये कभी बनाना नहीं आएगा आपको, एमसीक्यूज आएंगे पेपर में, बस मॉड्यूल का पार्ट था इसलिए समझाया है। बस आपको यहां पर ये याद रखना है कि जो मार्केट डिमांड कर्व होता है वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व का एक लेटरल समीशन होता है, ठीक है, मैंने कुछ दूसरे तरीके समझाया था, ठीक है जी। अब मुझे समझाना है आपको एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। दोस्तों ये समझाऊंगा, बड़े प्यार से आपको समझ में आएगा, और ये कहते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए मैं आपको 5 मिनट का ब्रेक नहीं दूंगा, 2 मिनट का ब्रेक दे देता हूं, ठीक है जी। ले लो जी, यहां पर 2 मिनट्स का ब्रेक ले लो, ठीक है, 2.5, 2.5 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है। वेरी गुड आफ्ताब। रवि भाई कह रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी करा दो। अरे भाई कुछ भी करा दो क्या? पहले ये टॉपिक तो हो दो कंप्लीट, डाउट देख लेता हूं तुम्हारे। जीरो प्राइस हुआ तो डिमांड क्या होगा? सुपोजित जीरो प्राइस हुआ तो कुछ ना कुछ तो जीरो प्राइस पे भी डिमांड होगी। देखो जैसे कि मॉड्यूल बोलता है जीरो प्राइस पे भी कुछ ना कुछ डिमांड होती है। फॉर एग्जांपल एक टेबल बनाई हुई है मॉड्यूल के अंदर, वहां पर जीरो प्राइस पे 12 की डिमांड दिखाई हुई है। कहता है कि प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ती है, यस डिमांड बढ़ती है। ये लो जी, मॉड्यूल बोल रहा है कि प्राइस कम होता जा रहा है, ये प्राइस लिखा है ना 30, 20, 10, 0, डिमांड बढ़ती जा रही है 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12। जीरो प्राइस पे डिमांड 12 की है, यहां इंफिनिटी नहीं होना चाहिए था क्या? मतलब जीरो प्राइस पे अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए था क्या? नहीं भाई नहीं, इंफिनिटी नहीं, भंडारा फ्री में मिलता है, भंडारा फ्री में बढ़ता है ना। इनफाइनाइट क्वांटिटी ले जाते हो क्या आप? लिमिट में इंसान कंज्यूम कर सकता है किसी चीज को। हाँ ब्रेक चल रहा है, डाउट सोल्व कर रहा हूं, लिमिट में इंसान कंज्यूम कर सकता है किसी भी चीज को, तो जीरो प्राइस पे भी अनलिमिटेड डिमांड नहीं होती, ठीक है। आ जाओ जी आ जाओ, और क्या बोल रहा था लोंडा? ठीक है शौर्य, कोई बात नहीं, इसको रिपीट कर देता हूं। इनकम इफेक्ट वाला हो गया, बिल्कुल हो गया। वैष्णवी पूछ रही है सर जो आप पॉइंट्स पढ़ाते हो बाबा वो मॉड्यूल से होते हैं, मॉड्यूल से, हर एक चीज मॉड्यूल से होती है, ठीक है। कर्व बनाने को नहीं आएगा, सिर्फ एमसीक्यू आएगा। हाँ वो कराऊंगा न्यूमेरिकल वैल्यूज, हाशिर खान अभी तक न्यूमेरिकल वैल्यूज पे हम पहुंचे नहीं है, ठीक है। इस चैप्टर की वेटेज दिलीप 10 नंबर की है, ठीक है। मार्केट डिमांड मैक्रो नहीं है आकाश, माइक्रो ही है, ठीक है, क्योंकि एक ही मार्केट की डिमांड आ रही है, ठीक है। ड्यूरिंग वॉर पेट्रोल भी गिवन गुड होगा। अरे आज के टाइम में गिवन गुड होते ही नहीं है, होते ही नहीं आज के टाइम में गिवन गुड, ठीक है, बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं, ठीक है। वो पुराने वाली स्पेकुलेटिव गुड्स वो होती है जिन पर तुम सट्टा खेल सकते हो, जैसे कि शेयर्स को बोल दो, गोल्ड को बोल दो, उसमें चलता है, स्पेकुलेटिव गुड्स होती है। गिवन इंफीरियर हो गया, ठीक है। कॉन्स्पिकुअस का मतलब लग्जरी आइटम, कसक लग्जरी, ठीक है। निखिल कुमार फिर आराम करो आप, ठीक है, आपके पास रिकॉर्डिंग होती है सेफ, ठीक है। नील
गिफिन घटिया चीजें होती है, नेसेसरी गुड्स तो जरूरी है जिंदा जीने के लिए, ठीक है ना। वो गिफिन गुड्स एक सिचुएशन के लिए क्रिएट की गई थी, ठीक है ना। अच्छा, मैंने ब्रेक आपका ब्रेक वेस्ट कर दिया क्या? 2.5 मिनट का ब्रेक वेस्ट कर दिया क्या? मैंने ब्रेक वेस्ट कर दिया आपका? कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं राजे, ब्रेक वेस्ट नहीं करेंगे। आप मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन का जवाब दे दो, ये आपका ब्रेक में ही काउंट होगा। पहले ऑप्शन दूंगा आपको अल्फ्रेड, मार्शल, दूसरा दूंगा हिक्स, तीसरा दूंगा एलन, चौथा दूंगा एडम स्मिथ। आप मुझे बताओ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं? ये तुम्हारा ब्रेक भी है, दिस इज गिवन एज अ ब्रेक क्वेश्चन, ठीक है। अभी मैं आपको टाइमर भी अच्छा दे देता हूं, ये लो जी 90 सेकंड्स का, 120 सेकंड्स का, ये लो जी ब्रेक भी हो गया आपका, और आप मुझे इसका जवाब भी दे दो पोल के अंदर। हाँ तो टाइम इज अप दोस्तों, और इतना टुच्चा सा क्वेश्चन पूछा है। एडम स्मिथ को बोलते हैं पापा ऑफ अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के पापा जी यही हैं। और यहां पर भी देखो 80% बच्चों ने गधो क्या कर रहे हो भाई, ये क्या है, डी वाला इज द राइट। अल्फ्रेड मार्शल ने तो लॉ ऑफ डिमांड दिया था, समझ रहे हो। तुमने क्या सोचा जल्दी जल्दी कुछ भी कर देंगे।
और हिक्स और एलन दोनों ने मिलकर प्राइस इफेक्ट दिया था, समझे हो? समझे हो? चलो कोई बात नहीं, आप मेरी एक बात समझो। देखो जी, आपको मैंने कितनी सारी बातें कराई हैं। देखो आप एक बात समझो, डिमांड किस वजह से बदलती है? प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होती है। किस वजह से चेंज होती है भाई? इतने सारे फैक्टर हैं, इन सभी फैक्टर की वजह से डिमांड चेंज होती है या नहीं होती है? आप बताओ, चेंज होती है या नहीं होती है? इन सभी फैक्टर की वजह से डिमांड चेंज होती है। तो मैं बोलता हूं इन सभी फैक्टर का कुछ ना कुछ रिलेशन है, किससे? विद डिमांड। इन सभी फैक्टर का डिमांड से कोई ना कोई रिलेशन है ना, है ना? बस इस रिलेशन को तुम इक्वेशन में, किसी मैथ की इक्वेशन में लिख दो, उस इक्वेशन को बोलेंगे डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन क्या होता है? डिमांड फंक्शन एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है जो डिमांड और उसके ये डिटर्मिनेंट्स के बीच में रिश्ता दिखाए। दैट्स इट। समझे कितना आसान कॉन्सेप्ट था? डिमांड फंक्शन क्या होता है? ठीक है, तो क्या लिखा है? डिमांड फंक्शन स्टेट करता है एक रिलेशनशिप, किसमें? दो चीजों में। एक तो डिमांड के और इसके डिटर्मिनेंट के बीच में, दो चीजें। कौन कौन सी? डिमांड और दूसरा इसका डिटर्मिनेंट। समझ रहे हो? डिमांड किस किस पे डिपेंड करती है भाई? डिमांड डिपेंड करती है टेस्ट पे, इनकम पे, प्राइस पे, पॉपुलेशन पे, एक्सपेक्टेशन पे, रिलेटेड गुड्स के प्राइस पे, एज डिस्ट्रीब्यूशन पे, क्रेडिट और इंटरेस्ट रेट पे, नेशनल इनकम और उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे, गवर्नमेंट की पॉलिसी पे, इन सब पे डिपेंड करती है ना, है ना? कौन डिपेंड करती है? डिमांड डिपेंड करती है, राइट? तो डिमांड करती है डिपेंड। तो डिमांड अपने आप में एक डिपेंडेंट चीज है, डिपेंडेंट चीज है। डिपेंडेंट का मतलब जो डिपेंड करती है, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसलिए डिमांड को डिपेंडेंट वेरिएबल बोला है। ये सब चीजें अपने आप में ही एक अलग मैटर हैं, तो ये डिमांड के ऊपर डिपेंड नहीं करते, बल्कि डिमांड इनके ऊपर डिपेंड करती है, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो एग्जाम में 1 नंबर का एमसीक्यू बना हुआ है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको एक्सप्लानेटरी वेरिएबल भी बोलते हैं। तो डिमांड फंक्शन की जो इक्वेशन लिखी जाएगी, डिमांड फंक्शन में बी एक्सप्रेस्ड कैसे? इक्वेशन। इधर लिख दो डिमांड फॉर गुड एक्स, ऐसे लिख दो। देखो डिमांड एक्स वाई जेड जो लिखना है वो लिख दो, इज इक्वल टू फंक्शन, एफ का मतलब होता है फंक्शन मैथ्स के लिए, और ब्रैकेट में लिख दो जो भी इसके फैक्टर है। जैसे कि मैं क्या लिखवाता हूं, टी आई पी पी ई आर सी एन जी, जो भी लिखना है वो लिख दो, ये सब। लेकिन मॉड्यूल में क्या लिखा हुआ है? ऐसे नहीं लिखा हुआ, 2-4 जैसे प्राइस ऑफ गुड एक्स, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये लिखा हुआ है। तुम जो मर्जी लिख दो भाई, वही माना जाएगा। दिस इज द डिमांड फंक्शन, राइट? ओके। सागर गुप्ता भाई, अब एक बात दिल से सुनना, जाओ तुम्हारे लिए है, सागर गुप्ता के लिए है भाई। सागर गुप्ता को इतना तो पता ही है, ठीक है, कि ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये इनकम, ये प्राइस, ये पॉपुलेशन, एक्सपेक्टेशन, रिलेटेड गुड्स, एज, क्रेडिट, नेशनल, गवर्नमेंट, ये सब चीजें डिमांड के फैक्टर्स होते हैं। ये सब क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। हां या ना? अरे कहते हां या ना, बोलो हां। ये सब डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर है। एक को पकड़ लो, किसको? एक को, वन एंड ओनली, जिसका नाम है प्यारा प्यारा, ये प्राइस ऑफ ऑन गुड। सिर्फ इसको पकड़ो, प्राइस ऑफ ऑन गुड। ये ऑन लिखो या मत लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब खुद कॉमोडिटी का जो प्राइस है उसकी बात कर रहे हैं। इसकी वजह से डिमांड बदलती है नहीं बदलती? यस। सिर्फ इसको पकड़ो, सिर्फ इसको पकड़ो और इसके बारे में लिखो। देखो भाई, प्राइस बढ़ता है तो ये जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड, ये कम हो जाती है। जैसे 10 से 20 हुआ तो ये 100 से 50 हो जाएगी। हां या ना? बिल्कुल हां, ठीक है। और अगर प्राइस कम हो जाएगा, मान लो 10 से 5 हुआ, तो डिमांड बढ़ भी सकती है भाई, 50 से 100 भी हो सकती है, या 500 से 1000 भी हो सकती है। बोलो हां या ना? हां भाई, बिल्कुल हो सकता है। तो दोस्तों, प्राइस की वजह से, किसकी वजह से? सिर्फ इसकी वजह से, बाकी सबकी वजह से नहीं, सिर्फ प्राइस की वजह से अगर डिमांड बढ़ गई या कम हो गई, किसकी वजह से?
सिर्फ प्राइस की वजह से अगर डिमांड कम हो जाए या बढ़ जाए तो जो ये बदलाव आ रहा है, दिस बदलाव इज कॉल्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसको डिटेल में बताता हूं आपको, अब ध्यान रखो। कॉन्सेप्ट चल रहा है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, इसको हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोल देते हैं। देखो जी दोस्तों, प्राइस की वजह से डिमांड का बदलना, यह दो प्रकार का होता है। अगर डिमांड बढ़ जाए, क्या हो, डिमांड बढ़ जाए, डिमांड बढ़ भी तो सकती है ना, और डिमांड कम भी हो सकती है प्राइस की वजह से, मानते हो या नहीं मानते हो, है ना। तो अगर डिमांड बढ़ जाए तो बढ़ने को बोलते हैं एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन, या फिर इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड बढ़ गई तो उसमें एक्सपेंशन हो गया, लेकिन ऐसा होता कब है, ऐसा तब होता है जब प्राइस कम हो जाए, राइट, है ना। और डिमांड के कम होने को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ऐसे सिकुड़ना होता है, कम हो गया, कम, राइट। तो कॉन्ट्रैक्शन को बोल देते हैं डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। डीडी लिख दिया मैंने यहां पर, ठीक है। अब बात समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं यह हरे रंग से बताता हूं। अगर प्राइस 10 से 5 हो गया तो डिमांड बढ़ जाएगी 100 से मान लो 200 एग्जांपल के तौर पे, तो ये राज्य एक्सपेंशन है, समझ रहे हो। डिमांड बढ़ी है तो एक्सपेंशन है, डिमांड को ही देखो, ठीक है। और अगर मान लो प्राइस 10 से 20 हो गया तो ये डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस बढ़ा है डिमांड कम 100 से 50, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। डायग्राम भी बना देता हूं, इधर डायग्राम भी बना देता हूं भाई, डायग्राम भी बना लो, ठीक है। ये लो जी डिमांड कर्व है, ये लो जी डिमांड कर्व है। अब देखिए प्राइस 10 पे डिमांड 100 थी, कोई भी प्राइस ले लो यहां पर 10, इस पे डिमांड मान लो ये 100 है। प्राइस 5 हो गया, प्राइस 5 हो गया तो डिमांड देख रहा है आपको, डिमांड बढ़ गई। तो कुल मिला के आपको ये दिखाई दिया कि प्राइस कम होने से ये डिमांड बढ़ चुकी है। ये डिमांड में जो बढ़ाव है ना, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन, ठीक है। इधर आ जाओ जरा, इधर 10 पे डिमांड 100 थी, कोई भी प्राइस ले लिया 10, इस पे डिमांड कितनी है 100 है, प्राइस कम हुआ, ओ सॉरी दोबारा करते हैं। प्राइस 10 है, मान लो 10 यहां मान लिया मैंने, थोड़ा और नीचे मान लेते हैं, 10 प्राइस यहां है, इस पे डिमांड कितनी है 100 है। प्राइस बढ़ के 20 हो गया, 20 यहां हो, उछल गया प्राइस, तो डिमांड देखोगे कम हो गई, कितनी 100 से 50। अपनी मर्जी से ही कुछ भी मान रहा हूं न्यूमेरिकल वैल्यूज, आप देखोगे कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो गई। तो जो ये डिमांड में कमी आई है ना, ये कमी, ये कॉन्ट्रैक्शन है, समझे। अंदर की बात सुनो, अब ये पूरा का पूरा लॉ ऑफ डिमांड की तरह कॉन्सेप्ट है। किसकी तरह है, पूरा प्रॉपर लॉ ऑफ डिमांड की तरह है। अब अंदर की बात क्या बोलती है, जब जब दुनिया तड़पाएगी मोहब्बत बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाएगा का मतलब जब जब दुनिया तड़पाएगी वो वाली बात नहीं है। जब प्राइस कम हुआ है तो डिमांड कर्व के ऊपर जो ये पॉइंट ए था ना, ये खिसक के नीचे आ गया, और पॉइंट के मूव होने को मूवमेंट बोलते हैं। पॉइंट मूव हो रहा है ना, इसके ऊपर डिमांड कर्व के ऊपर, ऊपर मतलब अलोंग, अलोंग का मतलब होता है ऑन, ऑन। डिमांड कर्व के ऊपर पॉइंट ऊपर से नीचे खिसक के आ गया। और यहां क्या हुआ है कि पहले 10 प्राइस था, 100 क्वांटिटी थी, 10 प्राइस 100 क्वांटिटी, पहले पॉइंट ये था, ये ए था, ये खिसक के ऊपर चला गया। तो राज्य यूं कहा जाता है, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है ना तो पॉइंट उछल के ऊपर जाता है, तो इसको बोलते हैं अपवर्ड उछलना। उछलना मतलब मूवमेंट। तो ये ऊपर उठ गया, यहां पॉइंट नीचे गिर गया, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि डाउनवर्ड मूवमेंट कब होता है, भाई प्राइस के गिरने की वजह से। अपवर्ड मूवमेंट कब होता है, प्राइस के बढ़ने की वजह से। इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड और डाउनवर्ड मूवमेंट सेम बात है, ठीक है। चलो जी, आपको एक ऐसा क्वेश्चन भी करा देता हूं, ठीक है, आपको मजा भी आएगा। ये लो जी, ये क्वेश्चन है, लिखा है अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व फॉर सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक है, पेप्सी कोका कोला की बात कर रहा है, किसी भी चीज हो, चाहे ये हो या ना हो, कह रहा है इसके ऊपर अगर मूवमेंट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है,
इन चारों में से इसका मतलब क्या है भाई साहब? मतलब वही है जो मैंने बताया है। जो मैंने अभी तक नहीं बताया वो गलत ऑप्शन है। आप देखो मैंने कौन से ऑप्शन का नाम लिया है। इन चारों में से मैंने मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व का एक दूसरा नाम बताया था। ठीक है, कहता है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व को बेस्ट डिस्क्राइब इन चारों में से कौन से ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, मतलब सिर्फ दूसरा नाम बताना है आपको। सिर्फ दूसरा नाम बताना राजे। ठीक है, थोड़ी देर पहले जब आपको कॉन्सेप्ट समझाया था तो इधर ही लिखा था मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व का दूसरा नाम है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो बस ये नाम आपको ढूंढना था क्वेश्चन के अंदर और ये नाम आप ढूंढ चुके हो। दिस इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सी वाला विल बी द राइट ऑप्शन। ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया है, सी को टिक कर देंगे। एक क्वेश्चन और बता दो फिर, खेल रहे हो तो। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या होता है? जब डिमांड कम हो जाए। किसकी वजह से? भाई डिमांड कम तब होगी जब प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट? चार ऑप्शन है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड किस वजह से होगा? कुछ ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे, वो गलत है। जो मैंने पढ़ाया है, जो मैंने नाम लिया अभी तक, वही सही है। तो देखो जरा, आज का काम क्या है सर जी? करण भाई अभी होन तो दो, होन तो दो। वेरी गुड अदिति, अक्षरा, विपुल, हृदय, निहाल अग्रवाल, कशिश श्रीवास्तव, वेरी गुड भाई। निखिल सही कर रहे हो। दीपिका, अनामिका राजपूत, मुस्कान कनौजिया, फारीक, इजान खान, जीत, वेदांत, अदम्या, अरविंद, हर्षित, दिव्या, आयुष, अंशुल, अक्षत, नंदिनी, स्वप्निल, वेदाश्री, अक्षत, बहुत बढ़िया भाई। तो राजे प्राइस जब बढ़ जाएगा तो कहां लिखा है इंक्रीज इन प्राइस? इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द गुड कंसर्न। कंसर्न का मतलब जिसकी बात हो रही है, जिसकी भी तुम बात कर रहे हो उसके प्राइस के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है ना, तुम थोड़ा दिमाग लगा रहे थे। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स नहीं है। अदर गुड्स का मतलब होता है जैसे कि सब्स्टिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, रिलेटेड गुड्स, उसकी बात नहीं करी थी, सिर्फ कंसर्न गुड की बात करी थी। तो ध्यान रखना। हाँ, इस क्वेश्चन का जल्दी आंसर प्रखर, अरमान, करण, वेदांत, पृथ्वी, प्रणव, पीयूष, देवांग, ईश्वरी, सम्राट ने दिया है। ठीक है भैया, सॉर्टेड है। अब जरा बात करो थोड़ी सी और। देखो जी, आप एक बात बताओ, टेस्ट, इनकम, पॉपुलेशन, एक्सपेक्टेशन, रिलेटेड गुड, एज, क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट, नेशनल इनकम और गवर्नमेंट पॉलिसी, क्या इसमें कहीं प्राइस लिखा है? यस और नो बोलो। क्या इसमें कहीं मैंने प्राइस ऑफ ऑन गुड लिखा है? कहीं पर प्राइस ऑफ ऑन गुड लिखा है? ये 9 फैक्टर है भैया, 9। ठीक है, प्राइस को मिला के 10 हो जाते हैं। कहीं लिखा है मैंने प्राइस? बताओ हां या ना। कोई बात नहीं, पोल को छोड़ो, पोल को गोली मारो, काम की बात करो। प्राइस लिखा है नहीं लिखा है ये बताओ। अरे लिखा है नहीं लिखा है ये बताओ। नहीं लिखा ना, नहीं लिखा ना, तो बस इन सभी फैक्टर्स को मैं बोल सकता हूं इंग्लिश में। इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं इसको, ये अदर देन प्राइस वाले फैक्टर हैं। अदर देन प्राइस ऑफ ऑन गुड। गुड को छोड़कर, मतलब गुड के प्राइस को छोड़कर जो भी सारे फैक्टर्स हैं ये वो है। दीज आर द फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ ऑन गुड। अब मुझे यस या नो बताना कमेंट सेक्शन में कि इनकी वजह से डिमांड में बदलाव आता नहीं आता है। भैया टेस्ट अच्छे होते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, वेबलेन, स्नोब, इनकी वजह से डिमांड बढ़ती नहीं बढ़ती? इनकम की वजह से डिमांड बढ़ती नहीं बढ़ती? पॉपुलेशन की वजह से डिमांड बढ़ती नहीं बढ़ती? एक्सपेक्टेशन, रिलेटेड गुड, एज, क्रेडिट फैसिलिटी, नेशनल इनकम, गवर्नमेंट पॉलिसी, इनकी वजह से डिमांड में बदलाव आता नहीं आता? कभी बढ़ती है कभी कम होती है, हां या ना? इनकी वजह से डिमांड में बदलाव आते नहीं आते? ढंग से बताओ। अरे खींच के बताओ, अरे लिख के बताओ, अरे वाई वाई लिख दो। यस होते हैं, इनकी वजह से भी डिमांड में बदलाव होते हैं। कभी डिमांड बढ़ जाती है, कभी डिमांड कम हो जाती है, डिपेंड करता है कौन से फैक्टर की बात कर रहे हैं। यस और नो? यस। अगर दोस्तों
प्राइस को छोड़कर यानी इसको छोड़कर इनमें से किसी फैक्टर की वजह से डिमांड बदल गई, तो मैं बोलता हूं अगर फैक्टर्स अदर देन प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ गई या डिमांड कम हो गई, तो इस बदलाव को मैं बोलूंगा चेंज इन डिमांड। क्या बोलूंगा? चेंज इन डिमांड। ऐसा कब होता है सर? ऐसा कब होता है? ऐसा ढंग से देखो, मान लो किसी टेबल में ऐसा लिखा है कि भैया प्राइस तो 10 था, आज भी 10 है। मोमोज पहले भी 10 रुपए प्लेट थी, आज भी 10 रुपए प्लेट है, लेकिन तुमने पहले 1 प्लेट मोमोज खाते थे, आज 2 प्लेट खा गए हैं। पहले 1 प्लेट खाती थी, आज 2 प्लेट खा गई, तो डिमांड बढ़ गई ना, प्राइस में कोई चेंज नहीं दिख रहा। तो टेबल में तो प्राइस ही दिखाते हैं, तो इनमें से कुछ बदला होगा भाई, समझे? लेकिन अगर ऐसा हो गया कि प्राइस तो बदला ही नहीं, लेकिन तुम्हारा मूड खराब है, तुम पहले 5 समोसे खाती थी प्रिया, आज तुम 2 समोसे खा रही हो, क्या बात है? क्यों? ऐसा क्यों? ज्यादा वेट कम करना है या दूसरों को देखकर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट आ गया, या इनकम में बदलाव आ गया होगा, या नाराज होगी समोसे वाले से, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये डिमांड कम हो गई, तो ये भी प्राइस को छोड़कर किसी और वजह से डिमांड बदल रही है, समझे? तो राज्य जब डिमांड बदलती है तो डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मुझे यह ढंग से कराना है तुम्हें, इसके बाद क्लास खत्म करूंगा। देखो जी, टॉपिक है शिफ्ट इन डिमांड कर्व, इसको चेंज इन डिमांड भी बोलते हैं। चेंज इन डिमांड। पहले वाला क्या था? पहले वाला था, ध्यान देना, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। इसको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलते थे, क्वांटिटी बीच में आता था वर्ड, बस नाम का फर्क है, इधर नाम में सिर्फ चेंज इन डिमांड है। अच्छा, तो ऐसा कैसे होता है भाई? देखो जी, डिमांड बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो डिमांड अगर इंक्रीज हो गई तो उसको प्यार से सिर्फ इंक्रीज इन डिमांड बोलेंगे। इंक्रीज इन डिमांड, ध्यान रखना, इंक्रीज इन डिमांड। जो पहले वर्ड यूज करते थे वो इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड यूज करते थे, राइट? ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ इंक्रीज इन डिमांड वर्ड यूज करेंगे, ठीक है? डिमांड अगर कम हो गई तो उसको बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है, मान लो प्राइस 10 का 10 है और तुम पहले 5 समोसे खाती थी, अब तुम 3 समोसे खा रही हो। और ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है, मान लो प्राइस 10 का 10 है, पहले तुम 1 प्लेट मोमोज खाती थी, अब 2 प्लेट मोमोज खाती हो। मतलब प्राइस कांस्टेंट है, जबरदस्ती तुमने डिमांड बढ़ा दी, रीजन कुछ भी हो सकता है, समझे? ओके। तो राजे, ऐसे में जब डिमांड इंक्रीज करती है तो इस केस में डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व एंड दिस इज कॉल्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। जैसे कि मैं कर्व बना के दिखा दूं आपको, मान लो ये डिमांड कर्व है, इधर भी बना दूं, मान लो ये डिमांड कर्व है, ठीक है जी। डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा हूं ऐसे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो, कोई भी पॉइंट पकड़ लो, यहां से ये वाला पकड़ लिया, मान लो इस पे डिमांड इतनी थी 10, इस पे डिमांड 15 हो गई, यानी प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड जबरदस्ती इंक्रीज हो गई और डिमांड कर्व राइट साइड शिफ्ट हुआ है। कहां शिफ्ट हुआ है? राइट साइड शिफ्ट हुआ है, ठीक है। और अगर तुमने डिमांड कर्व को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया, मान लो लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया, तो इधर देख लो, कोई भी पॉइंट पकड़ लो, यहां कोई भी प्राइस का, मान लो यहां 10 लिखा था, तो हरे वाले पे क्या लिखा है? कम लिखा होगा 5। तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करने से डिमांड कम हो जाती है, समझे? डिमांड कम हो जाती है। तो इट इज ऑल अबाउट चेंज इन डिमांड, ठीक है जी। तो कोई पूछे चेंज इन डिमांड का रीजन क्या होता है, तो भैया प्राइस को छोड़कर सारे, ठीक है, प्राइस को छोड़कर सारे। चलो जी, अब बात करते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं। नंबर 1, अगर मुझे बताओ, मैं बोल रहा हूं इंक्रीज इन इनकम, इनकम फॉर व्हाट? इंक्रीज इन इनकम फॉर, अरे 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 क्या कर रहा है कातिया? हाँ, फॉर नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स के लिए इनकम बढ़ गई, तो आप क्या बोलोगे? इनकम बढ़ गई तो भैया डिमांड भी बढ़ जाएगी, तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा।
क्यों राइटवर्ड शिफ्ट क्यों होगा? क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। हाँ, प्राइस को छोड़कर कुछ भी होगा ना, तो ऐसा हो जाएगा। अच्छा, अगर बोलते हैं इंक्रीज इन इनकम फॉर इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स के लिए इनकम बढ़ी है, भाई तुम अमीर हो जाओगे, गंगाधर से शक्तिमान बन जाओगे, तो तुम कॉपी खरीदना बंद करोगे और इंफीरियर गुड्स की डिमांड को कम कर दोगे। डिमांड को कम कर दोगे तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। समझे? तो डिमांड कर्व में जो शिफ्ट के रीजन होते हैं वो प्राइस को छोड़कर दूसरे होते हैं। किसी भी रीजन की वजह से डिमांड बढ़ जाए प्राइस को छोड़कर तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट, और किसी भी रीजन की वजह से डिमांड कम हो जाए तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है जी। अभी आपके लिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करता हूं, यहां दी हुई है आपके क्विज, मॉड्यूल से देख लेते हैं उस्ताद। एक बार मॉड्यूल की भी तो कहानी सुनो। आजा भाई मॉड्यूल। और कित जा रहा था? तुम्हारे सिवा। लो जी, क्वेश्चन नंबर 70 है आपके लिए, और सॉल्व करने के लिए मैं दे रहा हूं आपको 1 मिनट। कॉल चला दूं यहीं पे? 70 क्वेश्चन है और सॉल्व करने के लिए 1 मिनट आपको दे दिया। क्वेश्चन नंबर 70 बताना भाई। इन इकोनॉमिक्स व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज हो रही है विद अ फॉल इन प्राइस, कह रहा है प्राइस में फॉल होने की वजह से, तो इसको क्या बोलेंगे? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है भैया। डिमांड फॉल हो रही है, ठीक है, रीजन क्या है? रीजन देखना है आपको, रीजन देखना है उस्ताद। बस ये कुछ एमसीक्यूज करा के क्लास खत्म करूंगा सौरभ, ये करने बहुत जरूरी है। देखो जी, पहली बात तो आप रीजन देखो, रीजन है इसका प्राइस, प्राइस ऑफ ऑन गुड है, तो प्राइस की वजह से अगर डिमांड में चेंज होगा तो ये मूवमेंट है। अब देखो डिमांड बढ़ी है या कम हुई है, देखो बढ़ी है या कम हुई है? डिमांड बढ़ गई राजे, डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। डिमांड बढ़ती है तो एक्सपेंशन होता है, क्या होता है? एक्सपेंशन, इसको एक्सटेंशन भी बोलते हैं, तो बी वाला विल बी राइट आंसर, बी वाला। भाई प्राइस फॉल हुआ है, डिमांड बढ़ी है, आप देखो ना, डिमांड बढ़ेगी तो एक्सपेंशन, इधर देखो, देखो भाई देखो, ये देखो, प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ी थी, इसको बोलेंगे एक्सपेंशन या इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये डाउनवर्ड मूवमेंट की तरफ जाते हैं। ठीक है दिमाग लगाना, तो बी वाला यहां पर सही आंसर हो जाएगा। और या पोल देख लेते हैं, एक्सपेंशन के साथ जा रहे हैं तो ज्यादातर बच्चे यहां पर सही थे। चलो जी, एक क्वेश्चन और तुम्हारे सामने। अच्छा, अब तो ये तुम कर ही दोगे। देखो अगर कहीं पर लिखा है, तुमने डाउट में पूछा था डायरेक्ट प्राइस रिलेशनशिप, प्राइस और डिमांड का डायरेक्ट रिलेशनशिप गिवन गुड्स में होता है, यही वाला सही है। तुम बोलोगे सर सब्स्टिट्यूट गुड्स भी तो होता है। पापा सब्स्टिट्यूट गुड में 2 गुड्स गिवन होती है, किसी और का प्राइस बढ़ेगा तो किसी और की डिमांड बढ़ेगी। पेप्सी का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कोका कोला की बढ़ेगी, है ना, या खुद गुड की बात हो रही है। एग्जिबिट का मतलब होता है शो करना। ठीक है, इतनी बातें समझ लो। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन आपके लिए। अच्छा, ये जब किसी कॉमोडिटी का प्राइस फॉल हो जाता है, जैसे कि मान लो भाभी जी 10,000 रुपए की ड्रेस खरीदने जाती थी, ठीक है, 2,000 रुपए की एक ड्रेस थी तो 5 खरीद लेती थी, लेकिन प्राइस फॉल हो गया दोस्तों, प्राइस फॉल होकर 2,000 से अब 1,000 रुपए की ड्रेस आती है, तो भाभी जी 10 ड्रेस खरीद सकती है। तो प्राइस फॉल होने से भाभी जी की परचेजिंग पावर बढ़ गई है ना। और दोस्तों इस परचेजिंग पावर को हम बोलते हैं रियल इनकम। तो आपको पता होना चाहिए फॉल इन प्राइस की वजह से कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाती है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान होना चाहिए था भाई। चलो जी, अच्छा जी, देखो जी यहां पर एक क्वेश्चन पूछा है, कहता है किसी कॉमोडिटी की टोटल डिमांड, टोटल डिमांड, ठीक है, व्हेन टोटल डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी हुज प्राइस हैज फॉलन, किसी कॉमोडिटी का प्राइस फॉल हो गया, उसकी टोटल डिमांड इंक्रीज हो गई। इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे दोस्तों 2 रीजन हो सकते हैं, इनकम इफेक्ट भी और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी।
या दोनों को मिलाओगे तो बोलोगे प्राइस इफेक्ट। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है। प्राइस इफेक्ट दिया है तो उसको ही ठीक करेंगे। ऑप्शन दिया है, देखो ये दिया हुआ है एक इनकम इफेक्ट, फिर दिया है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और इसको बोथ लिखना था तो बोथ लिख भी सकता था, लेकिन इसने डी लिख दिया, तो डी वाला विल बी द राइट आंसर। ये प्रैक्टिस चल रही है भाई, ठीक है, मॉड्यूल की भी बता दूं आपको मैं, ठीक है जी। चलो ठीक है। ये लो जी, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए आया है प्यारा प्यारा। कहता है चिकन और फिश ये दोनों सब्स्टिट्यूट गुड है। चिकन नहीं मिलती तो फिश से काम चलता है, फिश नहीं मिलती तो चिकन से काम चलता है। कहता है अगर चिकन का प्राइस इंक्रीज हो गया तो डिमांड फॉर फिश क्या होगी। भाई साहब सब्स्टिट्यूट गुड में पॉजिटिव रिलेशन होता है, एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड भी बढ़ जाती है, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो बढ़ जाएगी तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो आप बताओगे। भैया यहां लिखा है डिक्रीज हो जाएगी डिमांड, किसकी डिमांड बतानी है, फिश की बतानी है, तो डिक्रीज तो नहीं होगी। यहां लिखा है नॉट चेंज, नॉट चेंज इन भाई चेंज तो होगी होगी। तो बस आपको बताना है ऑप्शन ए और बी में से ठीक। तो 30 सेकंड्स आपको यहां दे रहा हूं, ठीक है, 30 सेकंड्स है आपके लिए, ए और बी दो ऑप्शन में से एक पढ़ना है और आप अपना आंसर दे दो, ठीक है। देखो जी, चिकन और फिश सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, है ना। अब ये प्राइस ऑफ ऑन गुड तो नहीं है, रिलेटेड गुड्स के प्राइस है, खुद के प्राइस नहीं है। तो जब प्राइस को छोड़कर किसी और वजह से डिमांड बदलती है तो डिमांड कर्व शिफ्ट होता है। प्राइस को छोड़कर किसी और वजह से डिमांड बदलती है तो डिमांड कर्व शिफ्ट होता है, ठीक है। अब यहां पर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो कहीं लिखा है हाँ, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और डिमांड कर्व फॉर फिश विल बी राइटवर्ड शिफ्ट, ठीक है, डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट गुड में पॉजिटिव रिलेशन होता है, इतना पता होना चाहिए था बस आपको, ठीक है जी। लो जी, ए वाला राइट आंसर है यहां पर। ओ मोए 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 बी वाला राइट आंसर था ना, बी कराया था मैंने बी कराया था लेकिन पोल पे फर्क नहीं पड़ेगा, पोल पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 94% बच्चे वहीं थे तो ज्यादातर सही है, ठीक है ना। ओके 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 ओके। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा दोस्तों, रिलेटिव प्राइस क्या होता है। रिलेटिव प्राइस क्या होता है, अगर एक गुड के प्राइस को मैं दूसरी गुड के प्राइस से डिवाइड कर दूं तो जो ये रेशो आती है ना, इस रेशो को बोलते हैं रिलेटिव प्राइस। तो यहां क्वेश्चन है रेशो ऑफ वन मनी प्राइस टू अनदर, मनी प्राइस ये प्राइस है जो मर्जी लिखो, तो सी वाला आंसर है इसके लिए, ठीक है, ये मुझे बताना था, ठीक है। ओके, खत्म कर दूं क्लास। एक क्वेश्चन और, अ गुड विच कैन नॉट बी कंज्यूम्ड मोर देन वंस, एक गुड जिसको एक से ज्यादा बार कंज्यूम नहीं कर सकते उसको बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ये सिंगल यूज गुड्स होती है, सिंगल यूज, जैसे कि छोले भटूरे एक बार खाए कहानी खत्म, ठीक है जी। कुछ क्वेश्चंस मॉड्यूल की तरफ से भी कराने थे ताकि आपको यकीन हो कि दैट यू गाइस आर स्टडीइंग इन अ गुड मोड, आप तैयारी अच्छे से कर रहे हो, आपकी बहुत बढ़िया प्रिपरेशन चल रही है दोस्तों, ठीक है। अगली क्लास में मैं आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्टार्ट कराऊंगा टॉपिक, और ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला ही टॉपिक करते हैं अगली क्लास के अंदर, मजा भी आएगा, खूब हल्ला मचाने वाला टॉपिक है। और भाई साहब तब तक के लिए मजेदार तरीके से बने रहो, बढ़िया तरीके से, है ना। नेक्स्ट क्लास में इलास्टिसिटी करेंगे, डिमांड वाली ही यूनिट चलेगी। आपको बहुत बहुत प्यार मेरी तरफ से, ठीक है। टॉपिक्स हम बिल्कुल डिटेल में कर रहे हैं यू गाइस, और वो आप मुझे प्यार दिखाई रहे हो, सारे के सारे बच्चे 5 में से 6 स्टार दे देते हो, इतना प्यार 6 तो दे ही नहीं सकते खैर, लेकिन प्यार बहुत है दोस्तों। जो बॉन्डिंग दिखाई दे रही है आपकी और मेरी, वो मुझे बहुत कैडे लेवल पे दिखाई दे रही है, ठीक है। कभी कभी थोड़ी सी चीजें मुझे पता होता है कि बच्चा कहां पर वीक है। देखो मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो मुझे पता है कि बच्चा जहां वीक है मुझे कैसे उसको ऊपर उठाना है, ठीक है। बच्चे को कहां पर प्रॉब्लम आती है मैं उसको आगे लेकर जाऊंगा। वीडियो कॉल आज नहीं होगी, शॉर्ट नोट्स भी अभी नहीं मिलेंगे, जब ये यूनिट खत्म हो जाएगी तब बात करेंगे शॉर्ट नोट्स की, ठीक है ना। और दोस्तों जहां पर भी आपको दिक्कत आएगी मुझे पता होता है, मैं आपके डाउट्स भी देखता हूं, तो डोंट वरी, ये जो अपनी बॉन्डिंग है ना ये बहुत कैडे लेवल पे जाएगी, और यू विल सी इन द एग्जाम। ऑब्वियसली अभी के बच्चे बता देंगे
है ना। लीडर बोर्ड दिखा देता हूं बस आपको, ठीक है। हिमांशु, पाठक, सरिश, आदिश, विपुल, प्रणव, सोफिया, श्रेष्ठा और सबटे, यार ये नाम मुझे बताना प्लीज कैसे इसको प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। अमन, सम्राट, भाई नाम बहुत अच्छा है। सबताएं, साबते, नाम बहुत अच्छा है लिटरली, लेकिन आ नहीं रहा। तो दोस्तों ये प्यार बनाए रखना, प्यार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, अपना बॉन्ड बहुत कैडे लेवल का रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।